बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। अब रघु की हालत पहले से बेहतर थी। उसने मंदिर के करीबी जंगल में पनाह ले रखी थी। महाराज के आदमी उसे जितनी बार भी ढूंढने के लिए उस तरफ को आए, नाकाम लौट गए। वो सोच भी ना सकते थे कि रघु दरख्तों पर चढ़ने की कितनी महारत रखता है। वो अछूतों का बेटा था। अछूतों के बच्चे आश्रम नहीं जाया करते थे। तालीम हासिल करना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। बचपन से ही मुश्किल और मेहनत तलब काम शूद्रों की इब्तदाई तालीम और तरबियत का हिस्सा था। रघु जिस बस्ती में पलकर 12 साल का हुआ, उस बस्ती का कोई एक दरख्त भी ऐसा ना था जिस पर रघु या उसके दोस्तों ने शजर पिमाई ना की हो। वो कव्वों के अंडे तोड़ते और फाख्ताओं के बच्चे उनके घोंसलों से चुराने के लिए घने दरख्तों की ऊंची से ऊंची शाखों पर भी चढ़ जाया करते थे। रघु ने बलिदान की रात एक दरख्त पर गुजारी थी। रात भर मशल बरदार हरकारे जंगल में गर्दिश करते रहे, लेकिन रघु का बाल भी बेका ना कर सके। वो नहीं जानता था कि आने वाली सुबह उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। सुबह हुई तो रघु ने जमीन पर गिरे दरख्तों के फल चुनकर कई दिन का खाली पेट भरा। उसने जंगल में से गुजरने वाली नदी से पानी पिया और फिर छुपने के लिए जगह ढूंढने लगा। उज्जैन का इलाका मैदानी भी था और किसी हद तक पोठहारी भी, और कहीं कहीं से उस इलाके की जमीन चट्टानी भी थी। पेट भरकर फल खाने और पानी पीने के बाद रघु को नींद आने लगी, लेकिन वो किसी ऐसी जगह ना सोना चाहता था जहां मंदिर के हरकारे उसे ढूंढ लेते। चुनाचे वो नदी के किनारे किनारे चलने लगा। ये सुबह सवेरे का वक्त था। चिड़ियों और दीगर परिंदों ने अपने शोर से आसमान सर पे उठा रखा था और सूरज किसी भी वक्त निकलने वाला था। जंगल से गुजरने वाली नदी दूर शुमाल के पहाड़ों से आ रही थी। चलते चलते रघु एक निहायत वीरान जगह पर पहुंच गया। यहाँ नदी चट्टानों के बीचों बीच से गुजरती हुई घने मैदानी जंगल की तरफ बढ़ती थी। चट्टानों की वजह से नदी का पाट तो कदरे तंग हो गया था, लेकिन पानी की सतह साहिल से बहुत हद तक नीचे हो गई थी। रघु के दिल में ख्याल आया कि इन चट्टानों की तह में जगह जगह ऐसे कुदरती छज्जे बने हुए हैं जिनके नीचे वो आराम से सो सकता है। ये छज्जे नहीं थे। दरअसल बरसात के दिनों में जब नदी भर जाती और तेज हो जाती तो नदी का अलबेला पानी चट्टानों की तह में मौजूद पत्थरों के साथ मुसलसल सर टकराता रहता, जिसने यहाँ कुदरती तौर पर ऐसी जगह बना दी थी जहाँ इंसान या कोई जानवर रह सकता था। मुमकिन है ये जानवरों के भट्ट हो, लेकिन उस वक्त रघु को नींद के सिवा कुछ सुझाई ना देता था। चुनाचे जल्द ही वो एक कदरे महफूज छज्जे के नीचे सोने के लिए लेट गया, लेकिन सोने से पहले रघु ने नदी की तरफ नजर घुमाई तो उसे ये मंजर बहुत ख्वाबनाक लगा। वो ऊपर की जमीन से अब तकरीबन 10 फुट नीचे नदी के तेज बहते हुए पानी के नजदीक लेटा हुआ था। यह ऐसी जगह थी जहां पर मौजूद किसी भी इंसान या जानवर का बाहर से देख लिया जाना मुमकिन नहीं था। जल्द ही रघु की आंख लग गई। वो बेहद थका हुआ था। आज उसने 3-4 रोज बाद कुछ खाया पिया था। यही वजह थी कि उसे गहरी नींद ने आ लिया। सूरज तलु हुआ, लेकिन उसकी किरणें रघु पर ना पड़ सकती थी। धूप फैलने लगी और नदी का पानी पहले से ज्यादा शोर के साथ बहने लगा। आज देव महाकाल के मंदिर के साथ रघु के परिवार को सजाए मौत दी जा रही थी और 12 साल रघु नदी के किनारे बेखबर सो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे अपने माँ बाप और बहन भाई की फिक्र ना थी। ये फिक्र ही तो थी जिसकी वजह से रघु ने कहीं दूर का सफर मुनासिब ना समझा और आजादी के बाद भी उसी इलाके में छुपता रहा। वो एक ज़हीन लड़का था। उसने यही सोचा कि जल्द ही वो इस काबिल हो जाएगा कि अपने परिवार की कुछ खबर ले सके, लेकिन बेचारा रघु इस बात से बिल्कुल नावाकिफ था। कैन उस वक्त जब वो शफाफ नदी के किनारे मीठी नींद सो रहा होगा, मंदिर के सामने उसके परिवार की बलि चढ़ाई जाएगी। बलिदान के मैदान में बजने वाले तबल और नकारों की आवाज बहुत बुलंद थी, लेकिन फिर भी वो उस नदी के किनारे ना पहुंच रही थी। दरअसल रघु पनाह की तलाश में मंदिर के इलाके से कदरे दूर निकल आया था। इस पर मुस्तजाद जोशीली नहर का शोर मचाता हुआ पानी था, जिसकी वजह से आसपास की कोई और आवाज अच्छी तरह से सुनाई न दे रही थी। दोपहर के करीब नदी का ये वीरान किनारा यकयक खनखनाते हुए कहकहों से आबाद हो गया। क्या वो परिस्तान की परियां थी जो सफेद घोड़ों पर सवार रेशमी कपड़ों में मलबूस नदी के उस वीरान चट्टानी किनारे पर आ पहुंची थी? नहीं, वो परिस्तान की परियां नहीं थी, बल्कि देव महाकाल के पुरोहित आजम महाराज शिवाजी की इकलौती बेटी श्रीमती सौमित्रा देवी अपनी सहेलियों के साथ मामूल का स्नान करने आई थी, क्योंकि नदी का यही मकाम किसी शहजादी के स्नान के लिए मुनासिब तरीन था। यहाँ चट्टानों की बनावट ने कुदरती तौर पर पर्दे का काम किया था। यही वजह थी कि सुमित्रा देवी को स्नान के लिए जगह हमेशा से पसंद थी। लड़कियां खिलखिलाती, हंसती, मुस्कुराती और कह कहे लगाती अपने घोड़ों से उतरी। वो तादाद में 5 थी, जिनमें एक सुमित्रा की सहेली रूपा और बाकी 3 मंदिर की देवदासियां थी।
सुमित्रा उन सब में अलग नजर आती थी। एक तो उसका हुस्न चौदवी के चांद की तरह नुमाया था, इस पर मुस्तदाद उसकी बड़ी बड़ी ज़हीन आंखें उसे मर्दों औरतों में सबसे मुमताज कर देती थी। हालांकि उसकी उम्र अभी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो बड़ी उम्र की औरतों से बढ़कर बुर्दबार और बावकार थी। रूपा उसकी बचपन की सहेली थी। वो स्वामी जी की इकलौती बेटी थी। स्वामी दयानंद का कयाम बरसों से देव महाकाल में ही था। वो जब कभी यात्राओं पर निकलता तो रूपा मंदिर के बड़े पुरोहित महाराज शिवाजी के घर आकर रहने लगती। दरअसल उनमें गहरी दोस्ती थी। उनमें खूब खूब लड़ाई होती और खूब खूब हंसी मजाक। हर रोज दोपहर से पहले नजदीकी जंगल की सैर के लिए निकलती और उस नदी पर आकर नहाती और हाथ मुंह धोती। वो नीचे उतरकर देर तक पानी के साथ खेलती रहती। कभी एक दूसरे पर पानी गिराती और कभी नदी की तह में से घूंगे और सिपियां ढूंढ ढूंढ कर हार पिरोने लगती। मंदिर की तीनों देवदासियां भी एक तरह से उनकी सहेलियां ही थी। सावित्री उम्र में पांचों लड़कियों से बड़ी थी। बेहद संजीदा और खामोश तबे मिजाज की मालिक सावित्री फिल हकीकत मंदिर के बहुत से घिनौने राजों से वाकिफ थी। सावित्री की उम्र 28 साल से कम न थी। वो बचपन के न जाने कौन से साल में देव महाकाल के मंदिर में लाई गई थी, उसे अच्छी तरह याद नहीं था। सावित्री के अलावा जानकी और पद्मा भी सुमित्रा देवी की दासियां कम और सहेलियां ज्यादा थी। हसीन सुमित्रा ने अपने घोड़े की लगाम सावित्री को थमाई और चट्टानों में बने नाहमवार कुदरती जीनों से नीचे उतरने लगी। कुछ ही देर बाद रूपा भी उसके पीछे पीछे नदी में उतर रही थी। तीनों दासियां ऊपर ही रुक गई। दोनों ब्राह्मण सहेलियां नदी के शफाफ और ठंडे पानी में नहाने के लिए निचले साहिल पर आकर बैठ गई। सुमित्रा और रूपा हस्बे मामूल अटखेलियां कर रही थी। नदी का शफाफ पानी साहिल पर रखे धुले हुए पत्थरों से टकराता तो एक बार मस्त होकर फिजा में उछलता। हर रोज इन लड़कियों को देखते ही ये पानी कुछ ज्यादा ही मचलने लगता था। सुमित्रा और रूपा का ये मामूल था कि वो दो बड़े पत्थरों पर अलग अलग बैठ जाती और फिर कदरे शर्माते कदरे लजाते अपना लिबास अपने गोरे जिस्मों से अलग करती। वो जानती थी कि इस तरफ कभी कोई नहीं आता, क्योंकि इलाके का हर शख्स देव महाकाल की इन शहजादियों से वाकिफ था। और फिर इस मकाम से उनका देख लिया जाना वैसे भी ऊपर के किसी शख्स के लिए मुमकिन नहीं था। इन सब के बावजूद तीन देवदासियां तमाम वक्त ऊपर दरख्तों की छांव में बैठी एक तरह से सुमित्रा और रूपा का पहरा देती रहती। यही वजह थी कि दोनों लाडली ब्राह्मण लड़कियां हर तरफ से बेपरवाह होकर नदी के ठंडे पानी से नहाती और स्नान के मजे लेती। सुमित्रा ने अपनी रेशमी कमीज के नीचे अंगरखा पहन रखा था। उसके गोरे बदन पर स्याह अंगरखा किसी कयामत से कम नहीं था। सुमित्रा ने हस्बे आदत रूपा से कहा, तुम मुंह दूसरी तरफ करो ताकि मैं कपड़े उतारूं। नहीं करती, तुम मेरे सामने उतारो। खी और फिर दोनों का कह कहा नदी के सुरीले पानी में घुल मिल गया। चल हट बेशरम, मुंह उधर करो। रूपा ने चेहरा घुमाया, लेकिन इससे पहले कि सुमित्रा कमीज उतारती रूपा ने फिर मुड़कर देखना शुरू कर दिया। अरे हट ना, मुंह उधर कर, नहीं तो बहुत मारूंगी। रूपा ने फिर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब सुमित्रा ने झट से अपनी कमीज अपने बदन से अलग कर दी। वो अपने आप में सिमट रही थी, लेकिन फिर भी रूपा के छेड़ने के लिए ये बहुत था। अरे सुमित्रा, हाय क्या गोरा बदन है जालिम। और फिर रूपा का कह कहा चट्टानों में गूंजने लगा। अब सुमित्रा ने नीचे झुककर एक पत्थर उठाया और रूपा पर दे मारा। बेशरम, मैं तुझे कभी नहीं देखती और तू हमेशा मुझे देखती है। मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं हूं। तुम चाहो तो बेशक मेरा बदन देख लो। और साथ ही रूपा का कह कहा फिर गूंजा। दोनों सहेलियां रोज इसी तरह से एक दूसरे को छेड़ती, एक दूसरे पर पानी फेंकती और शरारत भरी गुफ्तगू करती थी। लेकिन आज न जाने क्यों सुमित्रा का दिल उदास था। उसने जल्दी जल्दी अपने मलाइम बदन को नदी के शफाफ पानी से धोया, स्नान किया और कपड़े पहनने लगी। बेबाक रूपा अपना पूरा लिबास पत्थर पर रखे खुद नदी में तैरती फिर रही थी। सुमित्रा ने उसे आवाज दी, रूपा जल्दी करो, क्या कर रही हो? ऐसे अच्छा लगता है भला? रूपा भी कम हसीन नहीं थी। उसका बदन किसी जल परी की तरह शफाफ पानी में बल खाता हुआ दरिया के दिल पर कहर ढा रहा था। नदी का पानी उन दोनों अप्सराओं के खुशबूदार बदन की महक से मचल जाता और बेकाबू होकर किनारों पर रखे धुले धुले पत्थरों को टक्करे मारने लगता। सुमित्रा ने फिर पुकारा, रूपा बस करो, अब चलते हैं, आज दिल नहीं लग रहा। रूपा ने तैरते हुए गजबनाक बल खाया और किसी मस्त नागिन की तरह पलटकर सुमित्रा से कहने लगी, सुमित्रा क्या हो जाता है तुम्हें? मैं जानती हूं तुम्हारा दिल क्यों नहीं लग रहा। तुम उन अछूतों की वजह से उदास हो जिन्हें आज तुम्हारे बाबा ने मौत की सजा दी है। वो शूदर थे, हम ब्राह्मण हैं, हमारा हक है कि हम उनके साथ ऐसा करें। तुम खामखा अपने दिल पर बोझ मत लो।
पहले तो शायद सुमित्रा ने अपने दिल की बात दिल में ही छुपा रखी थी, लेकिन अब रूपा की बात सुनकर वो और ज्यादा उदास हो गई। ये सच था कि शूद्रों को दी जाने वाली सजा का सुनकर सुमित्रा का दिल गम से भर गया था। वो गुज़िश्ता पूरी रात सो नहीं पाई थी और सुबह मंदिर की सब देवदासियां और पर्दा सरा की सारी खवातीन शूद्रों का इबरतनाक अंजाम देखने के लिए मैदान में गई थी। हत्ता कि रूपा भी अपनी सहेली को शिकस्ता दिल छोड़कर बलिदान देखने के लिए चली गई थी और जब वो लौटी तो सुमित्रा की आंखों में आंसुओं की बूंदें देखकर खामोश हो गई। वो चाहती थी कि तमाशे का आंखों देखा हाल सुमित्रा को सुनाए, लेकिन सुमित्रा के मिजाज देखकर वो चुप रही और उसने चाहा कि वो सुमित्रा को परेशानी के माहौल से निकालकर नदी की सैर के लिए ले जाए। सुमित्रा अभी कुछ देर के लिए मंदिर के माहौल से दूर जाना चाहती थी। अगर वो रूपा से उस जुल्म की तफसील सुन लेती तो यह अच्छा होता, क्योंकि जो ही रूपा वाकये की तफसील में उन शूद्रों पर लगाए गए इल्जामात सुनाती तो उसे फौरन पता चल जाता कि शूद्रों का यह खानदान कौन था। जाहिर है जब बदवा के जराइम का जिक्र आता तो यह भी जिक्र आता कि वासु के बेटे ने शूद्रों वाले लिबास की गठड़ी नदी में फेंकी और ठाकुरों जैसा लिबास पहनकर फरार हो गया, और शूद्रों वाले लिबास की बात छिड़ती तो किसी न किसी तरह सुमित्रा को मालूम पड़ ही जाता कि उसका अशोक कोई और नहीं बल्कि उन्हीं शूद्रों में से एक था। लेकिन उसने तो रूपा की एक न सुनी। 2 रोज कबल जब सुमित्रा को पहली बार पता चला था कि कुछ शूद्रों को सरेआम सजाए मौत दी जाने वाली है तो उसने सबसे पहला सवाल यही किया था कि किस जुर्म की पादाश में। लेकिन उस वक्त उसे निहायत माकूल जवाब मिल गया था। उसे बताया गया था कि वासु का खानदान मुसलमान सुल्तान के लिए जासूसी करता है। हालांकि इस बात का ना कोई सर था और ना ही कोई पैर। भदवा या वासु क्या जाने के मुसलमान कौन होते हैं, ये सब पंडित मोहनलाल के अपने जहन का करिश्मा था। उसने बदवा और उसके खानदान के बारे में फर्ज कर लिया था कि वो लोग जरूर सुल्तान दिल्ली के लिए जासूसी करते हैं। उस वक्त सुमित्रा इसलिए खामोश हो गई थी कि जासूसों की सजा के खिलाफ एहतजाज करने का उसे कोई हक नहीं पहुंचता था। यह रियासत उज्जैन की हुकूमत का मसला था। चुनाचे सुमित्रा चुप हो गई और आज जब रूपा ने उसे वासु के खानदान और उनकी सजा के बारे में बताना चाहा तो उसने सुनने से इनकार कर दिया। रूपा खामोश हो गई और अब नदी के किनारे भी वो अपने जमीर की तकलीफ दे आवाज पर कान बंद न कर सकी। उसका दिल न लगा और वो जल्द ही कपड़े पहनकर पानी से बाहर आ गई। रूपा ने सुमित्रा को बाहर निकलते देखा तो वो भी अपनी खरमस्तियां छोड़कर कपड़े पहनने के लिए बढ़ी, लेकिन जो ही रूपा ने पत्थर पर पड़े लिबास में से अपना अंगरखा उठाकर पहनना चाहा तो उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ गई। वो यकायक इतना जोर से चीखी कि सुमित्रा का दिल दहल कर रह गया। रूपा ने निहायत तेजी से कपड़े पहने और तकरीबन भागती हुई पानी से बाहर आई। उसकी सांसें धोंकनी की तरह चल रही थी। सुमित्रा कुछ न समझ पा रही थी। ज्यादा से ज्यादा उसके जहन में यह ख्याल आया कि रूपा ने कोई सांप वगैरह देख लिया होगा। वो जानती थी कि बेबाक रूपा असल में दिल की कितनी कमजोर है। उसके बरक्स सुमित्रा बहुत बहादुर थी, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। जो ही रूपा सुमित्रा के पास पहुंची उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपनी नाहमवार सांसें दुरुस्त करने की कोशिश की और फिर एक तरफ इशारा किया। रूपा की उंगली के इशारे का ताक्कुब करते हुए सुमित्रा की निगाहें जो ही उस चट्टान की तह में पड़ी जहां मासूम रघु अभी तक अपनी दुनिया लुट जाने से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। वो गुज़िश्ता दिनों के जुल्मों सितम और भूख प्यास से इतना थक चुका था कि जो ही वो कुछ खा पी कर सोया तो फिर उन अलबेली लड़कियों की अटखेलियां और कह कहे सुनकर भी बेदार न हुआ। ऊपर से तीनों देवदासियां दौड़कर ऊपरी किनारे पर आ रुकी थी। क्या हुआ? सावित्री ने आवाज़े बुलंद पूछा। सुमित्रा और रूपा की निगाहें ऊपर की तरफ उठ गईं। सुमित्रा ने तीनों देवदासियों को नीचे आने का इशारा किया और खुद सोए हुए रघु की तरफ कदम बढ़ा दिए। पीछे से उसे रूपा की आवाज सुनाई दी। अरे सुमित्रा, ये क्या कर रही हो? इसके पास मत जाओ, लगता है कोई लाश है। और लिबास भी तो देखो, अछूतों का कोई लड़का लगता है। लेकिन सुमित्रा ने रूपा की बात सुनी अनसुनी कर दी। चट्टान के नीचे छज्जादार कटाव में लेटा रघु उनसे ज्यादा दूर नहीं था। 10-15 कदमों में सुमित्रा वहां तक पहुंच गई। अब वो कटाव के सामने खड़ी सोए हुए रघु को नजदीक से देख रही थी। इतनी देर में तीनों देवदासियां भी नीचे आ चुकी थी। सुमित्रा को एक बार फिर रूपा की तादीब सुनाई दी। सुमित्रा, इसके करीब मत जाओ, हटाओ वहां से, वो अछूत है, मलीच है। क्या कर रही हो तुम? पागल मत बनो। सावित्री और बाकी दोनों देवदासियां भी उस सूरत हाल पर परेशान हो गई। जानकी और पद्मा पीछे रूपा के पास ठहर गई, जबकि सावित्री आगे बढ़ी और सुमित्रा के नजदीक आकर खड़ी हो गई। सुमित्रा उसे आम हालात में दीदी कहकर पुकारती थी। अगर पुरोहित महाराज शिवाजी को पता चल जाता कि उसकी बेटी एक देवदासी को दीदी कहकर पुकारती है तो मारे गुस्से के वो सावित्री को कत्ल करा देता। मंदिर की देवदासियां बेशक अछूत न थी, लेकिन उनका दर्जा कनीजों या खादमाओं से ज्यादा नहीं था।
सुमित्रा का मिजाज ही ऐसा था कि वो बुर्दबार सावित्री को दीदी कहे बगैर ना रह सकती थी। हालांकि स्वामी दयानंद की बेटी रूपा सावित्री को सावित्री कहकर ही मुखातिब करती थी। मंदिर की सारी देवदासियां सावित्री का एहतराम करती थी और सभी उसे दीदी कहती थी। दिवाली की शाम सावित्री ने अपनी तमाम देवदासियों के साथ मैदान में बड़े चबूतरे पर इंद्र देवता की खुशनुदी के लिए रक्स पेश किया था। सावित्री बहुत अच्छी रकासा होने के साथ साथ गैर मामूली सलाहियतों की मालिक भी थी। हैरत की बात तो यह थी कि वो पढ़ना लिखना जानती थी। ये सब उसने अपने शौक से सीखा था। सावित्री जो ही सुमित्रा के पहलू में आकर खड़ी हुई तो सुमित्रा ने उससे कहा, देखो तो कितना खूबसूरत लड़का है बेचारा, क्या ये जिंदा है? सावित्री ने मुतफक्किराना अंदाज में भवें उचकाई और फिर आहिस्ता आवाज में कहा, ये जिंदा है। अगर ये मुर्दा होता तो इसकी रंगत पीली पड़ जाती, लेकिन तुम देखो इसका चेहरा सुर्खो सफेद है, शायद सो रहा है, हो सकता है बेहोश हो। तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। इतना कहकर सावित्री आगे बढ़ी और इस बात की परवाह किए बगैर कि लड़का अछूत है, सावित्री ने उसे छू लिया। उसने रघु की कलाई पर हाथ रखा और ये तसल्ली करने के बाद कि लड़का जिंदा है, मुस्कुराकर सुमित्रा की तरफ देखा। यह जिंदा है। ठीक उसी वक्त रघु ने करवट बदली और नींद में ही कुछ बड़बड़ाने लगा। सावित्री और सुमित्रा ने नजदीक होकर रघु की बात पर गौर किया तो वो कह रहा था, भगवान के लिए मेरे माता पिता को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरी बहनों को छोड़ दो। वो गहरी नींद में भी अपनी परेशानियों से छुटकारा नहीं पा सका था। रघु आलमे ख्वाब में यही बुड़बुड़ा रहा था। सावित्री और सुमित्रा ने एक दूसरे को मानी खेज नजरों से देखा और फिर सावित्री ने निहायत मध्यम आवाज के साथ सुमित्रा से कहा, सुमित्रा देवी, अगर मुनासिब समझें तो इस बेचारे की हैसियत का जिक्र रूपा और बाकी देवदासियों से ना करें, वरना ये मारा जाएगा। सुमित्रा असल बात समझ सकती थी। मान सावित्री ने फिर कहा, सुमित्रा देवी, ये वही लड़का है जो कल रात से फरार है। तुम्हारे बाबा ने इसे अजगरों की कोठड़ी में कैद कर रखा था। अजगर देवता ने इसकी मदद की और 2 रखवालों को मारकर इसे कैद से निकाला। सुमित्रा देवी, इस लड़के के साथ देवताओं का आशीर्वाद है। सावित्री निहायत संजीदा लेकिन मध्यम लहजे में बात कर रही थी। सुमित्रा ने तेजी से कहा, दीदी, तुम्हें यह सब कुछ किसने बताया? मुझे एक रखवाले से ही पता चला है। आज सुबह बलिदान में ताखिर भी इसी वजह से हुई कि महाराज देर तक इस लड़के को तलाश करवाते रहे। इसी असना में रघु ने एक और करवट ली और सीधा होकर लेट गया। अब उसकी बंद आंखों में पपोटों की हरकत जाहिर करती थी कि वो बेदार होने वाला है। सावित्री का चेहरा गमजदा था, जबकि सुमित्रा की आंखों में आंसू भर आए। रूपा और दोनों देवदासियां पहले तो मुसलसल सावित्री और सुमित्रा को आवाज देती रही और फिर चलकर थोड़ा सा और आगे आई और कदरे हटकर खड़ी हो गई। सावित्री ने कनखियों से रूपा को अपने पीछे देखा और सरगोशी में सुमित्रा से कहने लगी, सुमित्रा देवी, अब हमें क्या करना चाहिए? अभी तक बलिदान के मैदान में इस लड़के के परिवार की लाशें लटक रही हैं। लोगों का हजूम भी अभी तक पूरी तरह वहां से नहीं हटा। अगर इस लड़के के मिलने की खबर तुम्हारे बाबा के कानों तक पहुंच गई तो यकीन जानो वो इसे तख्ता-ए-दार पर लटका देंगे। सुमित्रा अभी परेशान थी। वो भी नहीं चाहती थी कि यह मासूम लड़का ऐसी भयानक मौत का शिकार हो। मान सुमित्रा के ज़हीन दिमाग में एक ख्याल आया और वो यकदम पीछे की तरफ पलटी। रूपा, ये लड़का मर चुका है। तुम जानकी और पद्मा को ले जाओ और मंदिर से कुछ मर्दों को साथ लाओ। इस पवित्र नदी के किनारे पड़ी ये लाश गालबन पीछे से बहकर आई है। मेरा ख्याल है कि नदी के पानी ने इसे किनारे पर उगल दिया है। हमें इसका अंतिम संस्कार यहीं करना होगा, वरना अगर ये लाश यहाँ पड़ी रही तो बदबू छोड़ जाएगी। और तुम जानती हो कि नदी का ये मकाम हमें कितना पसंद है। रूपा उलझी हुई नजरों से सुमित्रा की बात सुन रही थी। मान रूपा की आंखों में एक झमाका हुआ और उसने निहायत तेज लहजे में सुमित्रा से कहा, क्या ये मर चुका है? मैंने दूर से इसे हरकत करते हुए देखा है। तुम कैसे कह सकती हो कि मर चुका है? नहीं नहीं, तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया है। तुमने सही नहीं देखा। वो तो सावित्री ने उसे छुआ और इसलिए उसका जिस्म हिला। और हाँ, किसी पंडित और लकड़ियों का इंतजाम करने वाले को भी साथ लाना। जाने कब से इसकी लाश पड़ी है। मैं चाहती हूँ अभी के अभी इसकी चिता जला दी जाए। रूपा ना जाना चाहती थी, बल्कि वो तो ये चाहती थी कि सुमित्रा इस फजूल काम में ना पड़े और जल्दी से घर वापस चले। यही सोचकर उसने सुमित्रा से कतरे सख्त लहजे में कहा, तुम कैसी बेवकूफ लड़की हो। तुम्हारे यहाँ रुकने का क्या मतलब है? हम अभी यहाँ से चलते हैं और मंदिर से ही किसी को भेज देंगे। चलो चलो, फजूल बातें मत सोचो। लेकिन सुमित्रा अपनी जगह से ना हिली। वो बदस्तूर अपने इरादे पर कायम रही और उसने उसी तरह इसरार करते हुए रूपा से कहा, रूपा, तुम जानती हो मैं ऐसे कामों में कैसे सोचती हूँ। मैंने जो कहा तुम वैसा ही करो, ज्यादा देर मत करो। सुमित्रा को जल्दी इस बात की थी कि मबादा लड़का उठ गया तो रूपा उसका झूठ पकड़ लेगी। चुनाचे उसने इतनी शिद्दत से इसरार किया कि रूपा के पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा ना रहा।
इस अरसे में सावित्री रघु के सामने इस तरह खड़ी रही कि अगर रघु कोई हरकत करे तो रूपा या दूसरी दासियों को दिखाई ना दे, और फिर खुशकिस्मती से रूपा ने सुमित्रा की बात मान ली। रूपा, जानकी और पद्मा मंदिर की तरफ जाने के लिए मुड़ गई। जब तक वो निगाहों से ओझल ना हो गई, सुमित्रा और सावित्री की जान पर बनी रही। जो ही वो घोड़ों पर सवार हुई और उनके घोड़ों की टापों की आवाज नीचे नदी में सुमित्रा और सावित्री को सुनाई दी, सावित्री ने एक लम्हे की देर किए बगैर रघु को जगा दिया। उसने रघु को बाजू से पकड़कर हिलाया। ए लड़के, कौन हो तुम? उठो, जल्दी उठो। रघु यकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो खाली उस जहनी की कैफियत में उन दो हसीन दोशीजाओं को तकने लगा। उसे लगा जैसे आसमान से दो अप्सराएं उसकी मदद के लिए उतर आई हों, क्योंकि उसे उन दोशीजाओं के चेहरों पर अपने लिए हमदर्दी के जज्बात साफ दिखाई दे रहे थे। जो ही रघु का शऊर बेदार हुआ, वो चौंक कर खड़ा हो गया और उसने बेसाख्ता उन दोनों लड़कियों के सामने हाथ जोड़ दिए। राम राम। रघु के मुंह से सिर्फ राम राम के अल्फाज निकले। वह उन दोशीजाओं की कीमती लिबास से बेहद मरूब हो चुका था। उसका दिल कहता था कि लड़कियां जरूर कोई शहजादियां हैं। मान सावित्री ने रघु से सवाल किया, कौन हो तुम और यहाँ क्यों सो रहे थे? रघु की समझ में कुछ ना आया कि वो क्या करे, लेकिन फौरी जवाब देने के लिए उसने मुंह खोला तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया, मैं रघु हूं, वासु का बेटा। सुमित्रा देवी रघु की आंखों में निहायत तजस्सुस के साथ झांक रही थी। उसे ये आंखें देखी बाली लगती थी। दरअसल बदवा जो सुमित्रा देवी को अशोक बनकर मिला था, शक्लो सूरत के लिहाज से तो रघु से मुख्तलिफ शबाहत का हामिल था, लेकिन दोनों भाइयों की आंखों का नक्शा तकरीबन एक जैसा था। यही वजह थी कि सुमित्रा देवी रघु को देखकर कुछ याद करने लगी, लेकिन उसे कुछ याद ना आया, और याद भी कैसे आता। रघु की हालत बेहद खस्ता थी। वो अपने हुलिये, दर्द, बुखार और थकावट की वजह से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। अगर उसके बदन पर ठाकुरों जैसा लिबास होता तो शायद सुमित्रा देवी के जहन में भी कोई झमाका होता। एक वजह यह भी थी कि सुमित्रा देवी ने अशोक को सिर्फ गरूब आफ्ताब के बाद ही देखा था, और इसलिए अब वो रघु को अशोक के भाई की हैसियत से पहचान ना पा रही थी। इसी असना में सावित्री ने रघु से सवाल किया, क्या तुम हारी हो? सावित्री ने रघु को अछूत कहने की बजाय हारी कहकर उसकी जात पूछी। सुमित्रा दिल ही दिल में सावित्री के बड़ेपन पर खुश हुई। रघु ने डरते डरते जवाब दिया, जी हाँ देवी जी, हम हारी हैं। तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? रघु से कोई जवाब ना बन पड़ा। वो डर रहा था कि अगर सच बताया तो शायद ये लड़कियां उसे गिरफ्तार करवा देंगी, लेकिन वो झूठ भी ना बोल सका, लिहाजा चुप रहा। इसी असना में सुमित्रा ने सावित्री से मुखातिब होकर कहा, दीदी, अभी हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मंदिर के हरकारे जो ही पहुंचेंगे तो इस लड़के को जिंदा देखकर जान से मार देंगे। इतना कहते ही खुद सुमित्रा की अपनी आंखों में एक झमाका हुआ। उसकी जहानत फिर काम आई। उसने किसी कदर झिझकते हुए रघु का हाथ थामा और उसे लेकर ऊपर की तरफ बढ़ी। सावित्री ने पूछा, सुमित्रा देवी, तुम क्या करना चाहती हो? सुमित्रा ने सावित्री की तरफ मुड़कर देखा और तेज लहजे में कहा, एक रास्ता है मेरे पास, जल्दी चलो। चंद लम्हे बाद सुमित्रा और सावित्री रघु को लेकर ऊपर आ चुकी थी। सुमित्रा ने रघु को घोड़े पर सवार होने के लिए कहा तो रघु हद से ज्यादा बौखला गया। उसने तो हमेशा गधे या खच्चर की सवारी की थी। वो सोच भी ना सकता था कि मुकद्दस खानदान की ये लड़कियां उस जैसे मलीच को अपने घोड़े पर सवार होने के लिए कहेंगी। लेकिन सुमित्रा ने किसी कदर डांटने के से लहजे में कहा, लड़के, जिंदगी चाहते हो तो देर मत करो, कुछ ही देर में मंदिर के हरकारे पहुंच जाएंगे, तब हम तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। अब रघु मजीद झिझकता तो खसारे में रहता। चुनाचे उसने घोड़े की रिकाब में पैर रखा और उछलकर घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया। अगले लम्हे सुमित्रा ने सावित्री को वर्ताए हैरत में डाल दिया। सुमित्रा ने इस बात की परवाह किए बगैर कि लड़का अछूत है, खुद भी रिकाब में पैर रखा और उछलकर रघु के पीछे जा बैठी। सावित्री भी अपने घोड़े पर सवार हो चुकी थी और फिर सुमित्रा ने अपने घोड़े को जुनूब की सम सर पर छोड़ दिया। दोनों लड़कियों के घोड़े जंगल के घने दरख्तों की आड़ में गर्द उड़ाते तेजी से जुनूब की जानी बढ़ते चले जा रहे थे। लगभग 4 या 5 कोस का फासला निहायत तेजी के साथ तय करने के बाद सुमित्रा ने अपने घोड़े की बागें खींच ली। अब सावित्री जान चुकी थी कि सुमित्रा यहाँ क्यों आई है। ये एक ऋषि बुजुर्ग बसिंदर राम की कुटिया थी। सावित्री पहले भी सुमित्रा के साथ यहाँ आ चुकी थी। ये सफेद रेश बूढ़ा साधु एक बहुत बड़ा संत था जो दुनिया से दूर इस जंगल में कुटिया डाले लंबी तपस्या और गहरे ज्ञान ध्यान में मशगूल रहता। सुमित्रा कई सालों से कभी कभार यहाँ आती थी। बूढ़े बसिंदर के पास बैठकर उसे मन की शांति मिलती थी। वो जब देव महाकाल के मजालिम, मकरू माहौल और बेजा सख्तियों से घबरा जाती तो कभी कभार जंगल की सैर के बहाने इस बुजुर्ग साधु के आश्रम पर आ बैठती। सरे दस्त यही जगह थी जहां रघु को छुपाया जा सकता था। जो ही दोनों लड़कियों के घोड़े घने दरख्तों के बीचों बीच से गुजरते हुए बुजुर्ग साधु की कुटिया तक पहुंचे तो दोनों लड़कियां ये देखकर दंग रह गई कि साधु पहले ही कुटिया के बाहर खड़ा गोया उनकी राह देख रहा था। ये बहुत ही अजीब बात थी। सुमित्रा तेजी से घोड़े पर से उतरी, रघु को भी उतरने में मदद दी और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए साधु बसिंदर से कहा, महाराज, ये लड़का।
बात अभी सुमित्रा के मुंह में ही थी कि बुजुर्ग साधु ने अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद करते हुए सुमित्रा की बात काट दी और किसी कदर रौबदार लहजे में कहा, तुम दोनों ने अपना काम कर दिया, अब तुम जा सकती हो, जाओ। इतनी मुख्तसर और ना समझ में आने वाली बात के बावजूद सुमित्रा और सावित्री पूरी तरह मुतमईन हो गई। वो जान चुकी थी कि साधु महाराज की नजरों से कुछ पोशीदा नहीं। सुमित्रा ने इत्मीनान की लंबी सांस ली और दोनों वापसी के लिए अपने घोड़ों पर सवार हो गईं। खुशकिस्मती से जब वो नदी के घाट पर पहुंची तो अभी तक मंदिर के हरकारे वहां ना पहुंच पाए थे। ये जानकर दोनों लड़कियां खुश हो गईं। अपने घोड़ों से उतरे बगैर अब वो मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। वापसी के रास्ते में उन्हें मंदिर के हरकारों का एक मुख्तसर सा दस्ता रूपा और दोनों दासियों के हमरा आता हुआ दिखाई दिया। सुमित्रा खुद को तैयार करने लगी कि उन लोगों से क्या कहेगी। नजदीक पहुंचने पर उसने हरकारों के सरदार से कहा, अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, वो हमारी गलत फहमी थी, तुम लोग जा सकते हो। मंदिर के हरकारे पहले तो दंग रह गए, लेकिन अपने आका की बेटी का हुक्म मानना उनका फर्ज था। चुनाचे चुपचाप वापसी के लिए चल दिए। सावित्री और सुमित्रा ने जैसा तैसा करके रूपा और बाकी दो देवदासियों को खामोश रहने के लिए मना लिया, लेकिन एक धड़का था जो सावित्री और सुमित्रा के दिल को लगा हुआ था कि कहीं महाराज शिवा के कारिंदे रघु तक पहुंच ही ना जाए। अलबत्ता ये सोचकर उनकी तशफ्फी हो जाती कि बुजुर्ग साधु बसिंदर के होते हुए मंदिर के हरकारे शायद लड़के का कुछ ना बिगाड़ सके। रात बहुत बीत चुकी थी। देव महाकाल का मैदान अपनी वीरानियों पर मातम कुना था। हर तरफ हू का आलम था। दिन भर यहाँ नाकाबिले फरामोश मजालिम की दास्तान रकम होती रही थी। दिन भर यहाँ तमाशाइयों का मेला लगा रहा था। इस वसी मैदान में उस वक्त कोई इंसान दिखाई ना देता था। मैदान में मौजूद चबूतरा अब भी तख्ताएदार पर लटकती हुई 4 मासूम लाशों से सजा हुआ था। महाराज शिवाजी का हुक्म था कि इन गद्दारों का क्रियाक्रम भी ना होने दिया जाए। महाराज का हुक्म था कि ये लाशें कई दिन तक यहीं लटकी रहें ताकि हर शख्स के लिए इबरत का निशान बन जाएं। कुछ ही देर पहले कुत्तों का एक गोल यहाँ चढ़ाया, लेकिन न जाने क्यों रात के उन आवारा गश्ती कुत्तों ने उन लाशों को सूंघ कर छोड़ दिया और अब वहां कोई कुत्ता नहीं था। चांद की पिछली रातें शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी खासी चांदनी थी। नजदीक के जंगल से भेड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। शायद उन्होंने उन लाशों की बू पाली थी। आसमान बिल्कुल साफ था और देव महाकाल का फलक बोस मंदिर अपने बुर्जों की रोशनी को छोड़कर चांद की मध्यम चांदनी में डूबा हुआ था। अगर उस समय उस मैदान में कोई आम आदमी आ जाता तो उन लटकी हुई लाशों को देखकर मारे खौफ के उसकी रूह कफसे उनसुरी से परवाज कर जाती। देव महाकाल के मैदान का माहौल बहुत ही भयानक और डरावना था। हर तरफ गहरे सन्नाटे का राज था और उस सन्नाटे में भेड़ियों की नजदीक आती हुई मनहूस आवाजें गोया बदरूहों की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। मैदान के गिरदा गिर्द घने पेड़ों की नीम तारीख कतारें असेबों की तरह चुपचाप पिस्तादा थी। वसी मैदान में दूर दूर तक कोई न था। यकायक जंगल की जानिब से 2 साए मैदान की तरफ बढ़ने लगे। ये दोनों यूं पुरअसरार अंदाज में चल रहे थे गोया जंगल से निकलकर आने वाले भूत या बदरूहें हो। एक साया कद में लंबा और दूसरा छोटा था। वो जंगल से निकलकर मैदान के वस्त में मौजूद लाशों वाले चबूतरे की तरफ बढ़ने लगे। ये दोनों बुजुर्ग साधु बसिंदर और नो उमर रघु थे। बसिंदर ने रघु को निहायत मुशफिकाना लहजे में सब हालात से आगाह कर दिया था और अब वो दोनों उन बेगुनाहों का अंतिम संस्कार करने की नीयत से उस तारीख रात में यहाँ चले आए थे। ये बहुत ही खतरनाक काम था। चांद की चांदनी में वो दूर से देखे भी जा सकते थे। अगर कोई उन्हें देख लेता तो उनका बच निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। साधु बसिंदर बुनियादी तौर पर एक बहुत ही अच्छा इंसान था। यही वजह थी कि सुमित्रा उस अजीम ऋषि के पास आकर अपने मन की प्यास बुझाया करती थी। बसिंदर ने जवानी में ही दुनिया के गोरख धंधे को खैरबाद कह दिया था। उसे दुनिया त्यागे निस्फ सदी से ज्यादा अरसा बीत चुका था। फिल हकीकत वो बहुत ही दाना और समझदार बुजुर्ग था। जवानी में ही उसने हिंदू मत की सारी तालीम मुकम्मल कर ली और जब उसे पता चला कि ब्रह्मावाद की कश्ती ही उलट चुकी है तो वह दुनिया में होने वाले जुल्म और नाइंसाफी को देखकर घबरा गया। यही वजह थी कि उसने दुनिया त्याग देने का फैसला किया और जंगल जंगल की खाक छानने लगा। गुज़िश्ता कई साल से वो देव महाकाल के नवाही जंगल में ज्ञान ध्यान कर रहा था। सुमित्रा की पहली मुलाकात साधु बसिंदर के साथ इत्तेफाकन ही हो गई थी। रघु लटकती लाशों के चबूतरे पर पहुंचा तो उसकी हालत गैर हो गई। वो पागलों की तरह एक एक लाश की तरफ दौड़ रहा था। कभी वो बापू बापू पुकारते हुए वासु की तरफ दौड़ता तो कभी रगनी के सीने से जा लगता। कभी अपनी नन्ही बहन चित्रा के खून आलूद गालों को बोसे देने लगता तो कभी दुलारी को दुलारी दुलारी कहकर जगाने की कोशिश करता। लेकिन वो सब तो कब के मर चुके थे। और फिर रघु धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसका कलेजा गम से फट रहा था। उसके सामने उसका पूरा परिवार सूलियों पर लटका हुआ था। सब मर चुके थे।
न चित्रा बोलती थी, न दुलारी किसी बात का जवाब देती और ना ही उसकी माँ उसे प्यार से गले लगाती थी। रघु के लिए मंजर ना काबिले बर्दाश्त था। यकायक रघु के दिल में कोई ख्याल आया और वो उठकर खड़ा हो गया। अब उसने अपनी नन्ही बहन के सीने से तीर निकाला और उसके बंधे हुए बदन को सतून से अलग करने के लिए रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। चित्रा सतून से अलग हुई तो रघु ने उसे बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपाटप चित्रा के चेहरे पर गिरने लगे। फिर रघु ने अपनी नन्ही बहन को आराम के साथ चबूतरे पर लिटाया और दुलारी की तरफ बढ़ा। इतनी देर में साधु बसिंदर रघु के माता पिता की लाशों को सतून से अलग कर चुका था। साधु के बताए हुए तरीके पर रघु ने जल्दी जल्दी जरूरी काम करने शुरू कर दिए। साधु बसिंदर ने अपने बूढ़े लेकिन तावाना बाजुओं में रघु के बाप को उठाया और तख्ताएदार से नीचे उतर गया। अब वो उस चबूतरे की तरफ बढ़ रहा था जिस पर महापुरोहित महाराज शिवाजी की मसनद लगा करती थी। रघु ने बूढ़े बसिंदर की तकलीद करते हुए अपनी बहनों की लाशों को पवित्र चबूतरे तक पहुंचाया। जब चारों लाशें महाराज शिवाजी की मसनद खास के नजदीक रख दी गई तो बूढ़ा बसिंदर और रघु खुश्क लकड़ियां जमा करने के काम में जुट गए और फिर काफी तगोदो के बाद वो बहुत सी लकड़ियां इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। अब पुरोहित आजम के पवित्र चबूतरे को उन बेगुनाहों की चिताओं के लिए तैयार किया जाने लगा। अनथक मेहनत के बाद रात की तारीकी में पुरस्कार हरकतें करते हुए ये दोनों साए मुकद्दस चबूतरे के ऐन ऊपर चिताएं बनाने में कामयाब हो गए। वो मुकद्दस चबूतरा जिस पर किसी अछूत का पैर पड़ जाता तो हमेशा के लिए भ्रष्ट हो जाता, लेकिन आज अछूतों की चिताओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। देव महाकाल के मंदिर में हर कोई चैन की नींद सो रहा था, लेकिन एक हस्ती ऐसी थी जो बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी और ये थी रहमदिल सौमित्रा। उसे यही सोच सोचकर चैन नहीं आ रहा था कि करीब के मैदान में 4 बेगुनाहों की लाशें लटक रही हैं। वो बार बार अपने कमरे की बालकोनी से मैदान की तरफ देखती, लेकिन मैदान इतना बड़ा और वसी था कि उसके वस्त में मौजूद चबूतरा चांदनी में भी साफ दिखाई ना दे रहा था। वो टहलते टहलते रुक जाती और बार बार मैदान की तरफ देखने लगती। यकायक वो चौंक उठी। दूर मैदान के वस्त में अचानक आग के 4 अलाव जल उठे। ये क्या हो रहा था? आखिर ये क्या हो रहा था? सौमित्रा की हसीन आंखें हैरत से फटने लगी। ये क्या माजरा था? अलाव जले तो उनकी रोशनी में सौमित्रा ने चबूतरे को पहचान लिया। उसे जलते हुए अलाव के साथ ही 2 इंसानी पैकर दिखाई दिए। थोड़ी सी फिक्रमंदी के बाद ज़हीन सौमित्रा के दिमाग में एक झमाका हुआ और वो सारी बात समझ गई। अब 4 अलाव चिताएं थी उन 4 मजलूमों की जिन्हें कल इंतहाई बहीमाना अंदाज में कत्ल किया गया था। न जाने क्यों सौमित्रा के गुलाब चेहरे की मलाइम पंखुड़ियां खिल उठी। वो मुस्कुरा रही थी। याकूत हबशी अपने मजबूत इरादे और पायदार अज़्म की बदौलत गुलामी के तोख से निजात पा चुका था। अब वो आजाद था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने उसे सबके सामने ना सिर्फ बेटा कहकर पुकारा था, बल्कि जमालुद्दीन के खिताब से नवाजकर उसके हबशी होने को खालिस इस्लामी मुसावात पर अमल करते हुए रद्द कर दिया था। अब वो बदसूरत हबशी नहीं था, बल्कि जमालुद्दीन याकूत हबशी था। रजिया ने मुकाबले के मैदान में याकूत हबशी की बेमिसाल शुजात और काबिल दीद शमशीर जनी का मुजाहरा देखा तो उसके दिल में याकूत हबशी के लिए एहतराम का जज्बा पैदा हो गया। वो बादशाह की बेटी थी, लेकिन एक मामूली गुलाम के लिए अपने दिल में दोस्ताना जज्बात महसूस कर रही थी। यह इस्लाम की रोशनी और खास तौर पर सुल्तान शमसुद्दीन की बेहतरीन तरबियत का असर था। अगले रोज रजिया ने याकूत हबशी को अपना खादिम खास भेजकर महल सरा बुलवाया। याकूत हबशी शहजादी की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने मारे एहतराम और आजिज़ी के एक लम्हे के लिए भी अपनी गर्दन ऊपर ना उठाई। हालांकि शहजादी ने अपने चेहरे को नकाब से ढांप रखा था, लेकिन फिर भी याकूत हबशी रजिया के सामने सर झुकाए खड़ा रहा। तब शहजादी ने उसे मुखातिब किया, जमालुद्दीन, हमने तुम्हारी शुजात और शमशीर जनी देखी और बेहद मुतासिर हुए। हैरत है कि हम अभी तक तुम्हें नहीं जानते थे। खास तौर पर शहजादा रुकनुद्दीन का गरूर खाक में मिलाकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन तुम जानते हो कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है? शायद तुम नहीं जानते। हमने तुम्हें इसलिए बुलवाया है ताकि तुम्हें यह बताएं कि तुम्हारी जान खतरे में है। इतना कहकर शहजादी खामोश हो गई। अब याकूत हबशी ने सर उठाए बगैर अर्ज की, मोहतरमा शहजादी साहिबा, आप जिस खतरे का जिक्र फरमा रही हैं मुझे उसका कुछ अंदाजा पहले से है। शहजादा रुकनुद्दीन को दावत मुबारजत देकर एक तरफ तो मैंने गुलामी की जिंदगी से निजात पाई है, लेकिन दूसरी तरफ मेरी आजाद जिंदगी खतरे में पड़ गई है। मैं चाहता हूं कि किसी तरह शहजादा आलम मेरी खता माफ कर दें और मुझ पर मेहरबान हो जाएं। जमालुद्दीन याकूत हबशी की बात सुनकर शहजादी ने नफी में सर हिलाया और फिर संजीदा लहजे में कहा, जमालुद्दीन, तुम एक नामुमकिन बात कर रहे हो। हमारा सुतेला भाई रुकनुद्दीन अपनी माँ की तरह कीना परवर है। मलिका इसानी तुर्कान शाह और रुकनुद्दीन तुमसे इंतकाम लेकर रहेंगे। हम चाहते हैं कि तुम कुछ अरसे के लिए दिल्ली छोड़ दो, लाहौर या मुल्तान चले जाओ। तुम एक कीमती इंसान हो और बेमकसद मारे गए तो हमें दुख होगा।
लेकिन शहजादी साहिबा, मैं चाहता हूं कि मैं सल्तनत शमसी की खिदमत करूं। मैं गुलामी की जिंदगी से नफरत करता था और सोचता था कि हिंदुस्तान के दो अजीम बादशाह जो कभी गुलाम थे, अपनी तबीयत के अंदरूनी जोश की बदौलत न सिर्फ आजाद हुए बल्कि कामयाब बादशाह बने। मैं बादशाह तो नहीं बनना चाहता, लेकिन इन दो मिसाली हस्तियों की जिंदगियों को अपने लिए नमूना बनाना चाहता हूं। मैं सुल्तान मुअज्जम की खिदमत में हाजिर रहना चाहता हूं। शहजादी सोच में पड़ गई। हबशी की बात ने उसे मुतासिर किया था। मान उसके जहन में एक तरकीब आई और वह मुस्कुरा दी। एक तरकीब है, तुम सुल्तान मुअज्जम के शाही दस्ते में शामिल हो जाओ। हम अब्बा हजूर से बात करेंगे। इस तरह रुकनुद्दीन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि शाही दस्ते के सिपाही को कत्ल करवाना सुल्तान से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। तुम फिक्र मत करो, हम आज ही अब्बा हजूर से बात करेंगे। जमालुद्दीन ने पहली मर्तबा जरा सा सर ऊपर उठाकर शहजादी रजिया को ममनून नजरों से देखा, लेकिन जो ही उसकी नजर शहजादी के हुस्न पर पड़ी, वो दिल ही दिल में दंग रह गया। शहजादी हकीकत में बहुत हसीन थी। वो किसी अप्सरा से कम न थी। उसकी लंबी लंबी पलकें ऊपर उठती तो कहर बरसाती हुई पर्दाए उफक की तरह खुल जाती। जमालुद्दीन उन आंखों की ताब ना ला सका। उसने फौरन नजरें नीची कर ली और आजिजी के साथ कहा, ये तो बंदा परवरी होगी। एक मुहाफिज सिपाही की हैसियत से मैं अपना हक के ममनूनियत सही तरह से अदा कर पाऊंगा और अपनी जान सुल्तान मुअज्जम पर फिदा कर दूंगा। आपका ये एहसान मैं इस दुनिया में नहीं उतार सकता। शहजादी मुस्कुरा रही थी। रजिया भी बहुत छोटी थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा वकार था कि देखने वाला मबहूत होकर रह जाता। उसने मुस्कुराते हुए जमालुद्दीन को जाने की इजाजत दे दी और कुछ देर बाद याकूत हबशी जा चुका था। शहजादी महल में सबसे मुनफरिद थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का महल किसी शहंशाह के रवायती कसर से कम नहीं था, बल्कि कुछ ज्यादा ही था। दिल्ली शहर के वस्त में बहुत वसी इलाके पर फैला हुआ कसर सुल्तानी अंदर से खुद एक छोटा सा शहर था। ऊंची और मोटी फसील के पीछे एक अजब दुनिया आबाद थी, जहां महल सरा की साजिशें, मंसूबे, गिला जोइयां और ना जाने किस किस बात के ताने बाने बुने जाते। अल्तमश की 4 बीवियां थी और कई लोंडियां। सुल्तान अगरचे खुद औरत का ज्यादा रसिया नहीं था, लेकिन उसका बेटा रुकनुद्दीन बहुत ही रंगीन मिजाज वाक़ हुआ था। तुर्कान शाह के लाड प्यार ने उस लड़के को नाअहल और नाकारा बना दिया था। हर साल वो मैदान मुबारजत में इसलिए जीत जाता कि ज्यादातर शमशीर जन उसके बुग़्ज़ व कीना से डरते थे। जमाल ने शहजादे और उसकी माँ को इतना बड़ा फरोख्ता कर दिया था कि अब उनके सीने पर सांप लौट रहे थे। तुर्कान शाह अपने इहाते में किसी शेरनी की तरह बिफरी बैठी थी। उसकी कनीज़ें उसके गिरदा गिर्द सर झुकाए थर थर कांप रही थी। सच तो यह था कि तुर्कान शाह की नाक कट गई थी। अब वो महल की दूसरी बेगमात के सामने सर उठाकर चल ना सकती थी और ना ही ये कह सकती थी कि उसका बेटा सल्तनत का वली अहद है, क्योंकि शहजादे ने एक गुलाम से जिल्लत आमेज शिकस्त खाई थी। तुर्कान शाह अचानक उठकर खड़ी हो गई। जाओ, गुरदास राव को बुला कर लाओ। गुरदास राव एक हिंदू राजपूत था जो तुर्कान शाह के मुहाफिज दस्ते का खासुल खास सिपाही था। महल में गुरदास के अलावा दूसरा कोई हिंदू मुलाजिम नहीं था और गुरदास के बारे में तुर्कान शाह ने सुल्तान से कह रखा था कि वो हिंदू होने के बावजूद मुसलमानों से ज्यादा सल्तनत शमसी का खैर ख्वाह है। महल में हर बेगम के लिए अलग इहाता था और अलग मुहाफिज दस्ता हमा वक्त बेगमात के एक इशारे पर हरकत करने के लिए मुस्तैद रहता। पूरे महल की कनीज़ों, खादमों और गुलामों की तादाद गिनती से बाहर थी। शाही महल ईरानी तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना था। ऊंची फसील के अंदर जगह जगह बागात, मसनूई चश्मे और फवारे नस्ब थे। सदर दरवाजे से एक चौड़ी शाहराह दीवाने आम के जीनों तक जाती थी। यहाँ संगे मरमर के 14 जीने तय करने के बाद एक वसी बरामदा था जो बादशाह का दीवाने आम था। दीवाने आम को बरामदा कहने से ज्यादा बारादरी कहना बेहतर था। यह बहुत से सतूनों पर बनाया गया ऐसा हाल कहना मुनासिब था, जिसके गिरदा गिर्द दीवारों की बजाय बेकवाड़ के बहुत से मेहराबी दरवाजे थे। दीवाने आम से गुजरकर दीवाने खास का रास्ता था। कसरे सल्तनत के सदर दरवाजे में दाखिल होने वाले शख्स के दाएं और बाएं अनवाओ अकसाम के दरख्त थे, जिन्हें एक खास नज़्म से उगाया गया था, और दरख्तों के दरमियान खुले चमनजारों के वस्त में खुशनुमा फवारे बनाए गए थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बड़े तन तने वाला बादशाह था। महल के अकब में कतार दर कतार शाही अस्तबल बने हुए थे, जिनमें हाथी, घोड़े और खच्चर कसीर तादाद में थे। दीवाने आम और दीवाने खास से गुजरने के बाद एक तवील लेकिन वसी राहदारी के बाद महल सरा का अंदरूनी बाग शुरू होता था। ये खुला मैदान भी नज़्मो तरतीब से लगाए गए दरख्तों से सजा हुआ था। इस चमनजार में दरख्तों को बाहर छोड़कर मेहंदी की तरछी हुई बाढ़ चारों तरफ घूम गई थी। वस्ती चमनजार में जगह जगह घने सायादार दरख्त छतरियों की तरह इस्तादा थे, जिनके नीचे संगे मरमर की शाह नशीनें मखसूस अंदाज में नस्ब थी। महल की अल्हड़ शहजादियां, बेबाक कनीजें और मस्त खादमाएं दिन भर इस इहाते से तितलियों की तरह गुजरती रहती।
इस वसी चमनजार के चारों तरफ 4 बेगमात के अलग अलग महल थे, जिनके बरामदे उसी चमनजार में खुलते थे। महल सरा में सिर्फ औरतें मुकीम थी या ज्यादा से ज्यादा ख्वाजा सराओं को उस तरफ आने की इजाजत थी। खुद बादशाह और शहजादे भी उसी वक्त अंदरूनी महल्लात का रुख करते जब कभी वो अपनी मसरूफ जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल पाते। मलिका सल्तनत का बेटा और शहजादी रजिया का भाई कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह ज्यादा वक्त सल्तनत के जरूरी कामों में मसरूफ रहता, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह महल सरा में पड़ा पड़ा थक जाता तो शिकार के लिए निकल जाता। मजमूई तौर पर कसरे सल्तनत का पूरा माहौल औरतों के जेर असर था। तुर्कान शाह अक्सर बड़े बड़े वजीरों और मुशीरों को मुलाकात के कमरे में बुलाती और उनसे मुख्तलिफ अमूर सल्तनत पर बात करके खुद को सियासत और हुकूमत समझने वाली एक जहांदीदा खातून साबित करने की कोशिश करती रहती थी। कुतुब बेगम, जो असल मलिका थी, सिर्फ महल सरा के इंतजामात में दिलचस्पी लेती थी। हाँ, अगर जरूरत पड़ने पर अल्तमश कभी अपनी मलिका से कोई मशवरा तलब करता तो वो हमेशा दानिशमंदाना मशवरा देती। सुल्तान शमसुद्दीन अपनी बेटी रजिया की गैर मामूली जहानत से बेहद मुतासिर था। खलीफा बगदाद के वफद के एजाज में बर्पा किए गए जश्न के बाद जब सुल्तान ने दरियाफ्त किया कि घुड़सवारी के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाला नकाब पोश नौजवान कौन था, तो ये जानकर वो दंग रह गया कि वो नकाब पोश कोई और नहीं, उसकी बासलाहियत बेटी रजिया थी। तब सुल्तान ने खास तौर पर महल सरा में आकर रजिया को शाबाश दी और उसका माथा चूमा। तुर्कान शाह ने अपने खास मुहाफिज गुरदास को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि हबशी गुलाम याकूत का सर कलम करके उसके सामने पेश किया जाए, और अब गुरदास उस काम के लिए निकल चुका था। तुर्कान शाह अपने बेटे की जिल्लत और रुसवाई पर इतनी शर्मिंदा थी कि वो कई रोज तक अपने कमरा खास से बाहर न आई, और उसने ये तहिया कर रखा था कि जब तक गुस्ताख गुलाम को कत्ल नहीं कर दिया जाता वो कमरे से बाहर न आएगी। सुल्तान अपनी बेगम तुर्कान शाह के उस इरादे से बेखबर था, लेकिन रजिया पहले रोज ही उस खतरे को भांप चुकी थी। चुनाचे उसने सुल्तान को इस बात के लिए कायल कर लिया कि वो जमालुद्दीन याकूत हबशी को दस्ते खास में एक सिपाही के तौर पर भर्ती करे। जिस रोज तुर्कान शाह ने गुरदास राव को हबशी का कत्ल करने के लिए रवाना किया, उसी रोज सुल्तान ने जमाल को अपने मुहाफिज दस्ते में शामिल करने का इंदिया दे दिया। गरूब आफ्ताब के वक्त गुरदास राव अपनी मालकन के लिए यह खबर लाया तो तुर्कान शाह बुरी तरह भड़क उठी। ये कैसे हो सकता है? सुल्तान मुअज्जम का दिमाग चल गया है। एक मामूली गुलाम जिसने शाही खानदान की इज्जत का तमाशा बनाया, उसे सुल्तान के खास दस्ते में शामिल करना हमारी तौहीन है। तुम जानते हो इस बात से शहजादा रुकनुद्दीन को कितना गुस्सा आएगा। तुम अभी सुल्तान मुअज्जम के साथ मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। मैं आज ही सुल्तान को यह हुक्म वापस लेने पर आमादा कर लूंगी। गुरदास राव मलिका का हुक्म सुनकर चल दिया और तुर्कान शाह अपने कमरे में बेचैनी से टहलने लगी। उसकी आंखों में किसी नागिन जैसी चमक थी। वो सुल्तान की मुलाकात के लिए खुद को तैयार कर रही थी। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया और वो तेजी से अपने बेटे शहजादा रुकनुद्दीन के कमरा खास की तरफ बढ़ती चली गई। वो शहजादे को बाप के खिलाफ भड़काने आई थी। शहजादा रुकनुद्दीन भी जब से शिकस्त खाकर आया था, शराब और शबाब के जरिए अपना गम दूर करने की कोशिश कर रहा था। तुर्कान शाह उसके कमरे में दाखिल हुई तो शहजादे के नीम बरहना जिस्म के साथ चिपकी नौजवान दाश्ताएं बिदक कर दूर हट गई। तुर्कान शाह ने ताली बजाई और कमरे में मौजूद दाश्ताएं दुम दबाकर भाग गईं। शहजादा नशे में धुत अपनी मसनद पर बड़े गाँव तकिए से टेक लगाए नशीली आंखों से मां को देखने लगा। तुर्कान शाह ने किसी कदर डांटने के लहजे में शहजादे को मुखातिब किया। रुकनुद्दीन, ये क्या हो रहा है? तुम शराब और शबाब के नशे में ये भूल गए हो कि तुम इस सल्तनत के वली अहद हो। शाही फौजें ग्वालियर पर हमला करने के लिए तैयार हैं। तमाम शहजादे खलीफा बगदाद के वफद को अलविदा करने के कामों में मसरूफ हैं और तुम अपने कमरे में इन 2 टके की दाश्ताओं के साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। शहजादे ने अपनी माँ की बात बेपरवाही से सुनी और नशीले लहजे में लड़खड़ाती हुई जबान के साथ कहा, अम्मी हजूर, आपको कुछ मालूम ही नहीं। ग्वालियर पर हमला करने के लिए कोई फौज तैयार नहीं हो रही। ये मसला दरबार में उठाया गया था लेकिन फिर दब गया। ग्वालियर के राजा मंगल देव ने सुल्तान की खिदमत में तोहफे तहाइफ भेजकर सुल्तान का गुस्सा ठंडा कर दिया है। और जहां तक खलीफा बगदाद के वफद की रवानगी का ताल्लुक है तो मैं उस वफद के अरकान का सामना नहीं कर सकता। मैं एक मामूली गुलाम के हाथों मैदान मुबारजत में जलील किया गया हूँ। अब मैं किस मुंह से मुअज़्ज़ज़ अरब मेहमानों के सामने जाऊंगा? बेटे की बात से तुर्कान शाह के दिल को धक्का तो लगा, लेकिन उसका गुस्सा कम ना हुआ। वह ऊंची आवाज में बोली, बेवकूफ शहजादे, क्या तुम्हें खबर है कि तुम्हारी रुसवाई की साजिश किसने बनाई है? नहीं, तुम्हें कुछ खबर नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हें एक साजिश के जरिए रुसवा किया गया। मुझे मालूम हुआ है कि रजिया ने उस हकीर हबशी गुलाम को महल सरा में बुलवाया था। क्या इस बात से भी तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि यह साजिश शहजादी रजिया और उसकी माँ कुतुब बेगम की है? अब अगर तुम यूं बेसुध पड़े रहे तो हमारे इन दुश्मनों की साजिश पूरी तरह कामयाब हो जाएगी। तुम उठो, खुद को संभालो और बराह रास्त सुल्तान से बात करो,
क्योंकि सुल्तान ने तुम्हारे दुश्मन हबशी गुलाम को अपने खास मुहाफिज दस्ते में शामिल कर लिया है। यह खबर शहजादे के सर पर किसी गोले की तरह फटी। उसका सारा नशा यकदम हरन हो गया। वो किसी पागल शख्स की तरह हरकतें करने लगा। उसके गुस्से का यह आलम था कि उसके मुंह से कोई बात साफ ना निकल रही थी। उसके मुंह से झाग उड़ने लगी और वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को उठा उठा कर फेंकने लगा। सुल्तान ने बहुत बुरा किया है, यह अच्छा नहीं किया मेरे बाप ने। क्या ऐसे बाप होते हैं? उस शख्स को जिसने हजारों लोगों के सामने मुझे जलील और रुस्वा किया, उठाकर अपने शाही दस्ते में शामिल कर लिया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बुरी तरह झाग उड़ा रहा था। शराब ने उसका दिमाग पहले ही माऊफ कर दिया था, अब गुस्से ने उसे और भी पागल कर दिया। वो यकायक दरवाजे की तरफ बढ़ा, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी जाकर अपने बाप का गिरेबान पकड़ लेगा। तुर्कान शाह ने सूरत हाल भांप ली। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा कोई ऐसी हरकत कर बैठे जो रिवायत या कानून के खिलाफ हो। वो हर कीमत पर अपने बेटे को हिंदुस्तान का सुल्तान देखना चाहती थी। चुनाचे वो आगे बढ़ी और उसने शहजादे को पीछे से पकड़ लिया। दीवाने खास की तमाम नशिस्तें पुर थी। ये एक मुस्ततील हाल था जिसकी चौड़ाई इतनी थी कि दोनों अतराफ में उमराए सल्तनत की नशिस्तें रखने के बाद दरमियान में एक रविश बन गई थी जिस पर कालीन बिछा था और लंबे कमरे में बिछा ये कालीन सामने बादशाह के तख्त तक जाता था। ये सुल्तान अल्तमश का दरबार खास था। सामने शाही चबूतरे पर लकड़ी का एक मुनक्कश तख्त बिछा था जिस पर सोने चांदी की पत्रियां और हीरे जवाहरात झिलमिल कर रहे थे। इस तख्त के 4 पाए थे जिन पर जवाहरात की मदद से जरकारी का काम किया हुआ था। बादशाह के आने में अभी देर थी, इसलिए उमरा और वज़रा एक दूसरे के साथ बातों या मुख्तलिफ मामलात पर बहस करने में मसरूफ थे। गुज़िश्ता कई दिनों से दरबार खास लगाया जा रहा था। दरअसल खलीफा बगदाद का वफद वापस जा चुका था और अब सुल्तान 1 माह से रुके हुए अपने सारे कामों को सर अंजाम देना चाहता था। अल्तमश के उमरा और वज़रा भी अपनी नई मुहिमों और मंसूबों के हवाले से बातें कर रहे थे। जिस रोज से वफद रवाना हुआ था उससे अगले रोज ही दरबार खास मुनक्किद होना शुरू हो गया। दरअसल अब सुल्तान अपना हक मुसलमानी अदा करना चाहता था। गुज़िश्ता 19 साल हुकूमत के दौरान वो अपनी सल्तनत पर अच्छी तरह से काबू पाने की कोशिश करता रहा था। आसपास के तमाम इलाके और दूर दराज की कई रियासतें जिनमें बागियों ने अलग हुकूमतें बना रखी थी, अल्तमश की अजीम सल्तनत की राह में रुकावट थे। लाहौर, मुल्तान, उच्च, बखर, लखनौती, रंथम्बोर, अजमेर और कोहमालिया के इलाकों में बागियों की सरकूबी करने के बाद अब अल्तमश की सल्तनत एक बड़ी और मजबूत सल्तनत बन चुकी थी। वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद खानदान गुलामा का दूसरा ऐसा बादशाह था जिसने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की और अब तो दारुल खिलाफत से उसे अजीम सुल्तान होने की खिल्लत भी अता की जा चुकी थी। उधर ईरान में ख्वारज़म शाही सल्तनत का खात्मा हो चुका था और चंगेज खान पूरे ईरान और आधे एशियाई कुचक को अपनी हुकूमत में शामिल कर चुका था। आलम इस्लाम की ये सूरत हाल थी कि बगदाद का अब्बासी खलीफा चंगेज खान की फतुहात से बेहद परेशान था और उमराए बगदाद इस बात पर पिछता रहे थे कि उन्होंने ख्वारज़म शाही सल्तनत के बचाव के लिए सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह का साथ क्यों न दिया। और अब तो जलालुद्दीन मफकूदुल खबर हो चुका था। आखिरी मर्तबा वो चंगेज खान के सामने एक अकेले घोड़े पर दरिया में उतरा था और उसके बाद फिर उसे किसी ने ना देखा था। अब ले देकर 13वीं सदी के मुसलमानों के पास हुकूमत बगदाद के अलावा सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश ही बचा था। यही वजह थी कि खलीफा बगदाद ने अल्तमश की तरफ तवज्जो की और आने वाले खतरात से निपटने के लिए अल्तमश को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। मिल्लत इस्लामिया के मरकज बगदाद को चंगेज खान के तातारियों से बेपनाह खौफ था। मुसलमानों के लिए 13वीं सदी ईसवी एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। हलाकू खान का दादा चंगेज खान ख्वारज़म शाही सल्तनत का खात्मा करके अब इन तमाम इलाकों का बिला शिरकत गैर हुक्मरान था जिनमें मुसलमान आबादियां कसरत से थी। खुरासान, ईरान और एशियाई कुचक के ज्यादातर इलाके मुसलमानों से आबाद थे, लेकिन अब उन पर तातारियों की हुकूमत थी। ऐसी सूरत हाल में सुल्तान अल्तमश का हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी सल्तनत कायम कर लेना एक खुशाइंद बात थी। लेकिन सुल्तान को उन हालात में खतरा था तो उन हिंदुओं की तरफ से जो चंगेज खान के साथ खतो किताबत और मालूमात का तबादला कर रहे थे। उनमें ग्वालियर का राजा मंगल देव सर फहरिस्त था। मालवा की रियासत का राजा और उज्जैन के मंदिर देव महाकाल का पुरोहित भी अल्तमश के खिलाफ साजिशों में मसरूफ था। सुल्तान चाहता था कि दिल्ली के जनूब में मौजूद ये मुस्तकिल खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो हिंदुस्तान के उन इलाकों को हिंदुओं से खाली करा दे। अगर ग्वालियर, मालवा, उज्जैन और भेलसा के हिंदू तातारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तानी मुसलमानों का खात्मा करना चाहते तो ये उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। यही वजह थी कि सुल्तान राजा मंगल देव और उसके हवारियों को खत्म करके उन इलाकों में भी मुसलमान सूबेदार मुकर्रर करना चाहता था।
शुमाली हिंदुस्तान ठंडा था, जबकि जनूबी हिंदुस्तान बेहद गर्म। दिल्ली ग्वालियर की निस्बत ज्यादा सर्द था, क्योंकि दिल्ली का फासला ग्वालियर और मालवा की निस्बत खत्ते इस्तिवा से ज्यादा था। यही वजह थी कि सुल्तान ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था जब उसका लश्कर नए मौसमों और नए दुश्मनों का मुकाबला कर सकता। आज दरबार खास में ग्वालियर की मुहिम का कजिया उठाया जाने वाला था। बादशाह के आने से पहले उमरा और वज़रा के बहस मुबाहिसे के दौरान सिपह सालार की आवाज सबसे बुलंद थी। वो पुरजोश लहजे में कह रहा था, मैं कहता हूं हमें पहली मर्तबा हिंदुओं के खिलाफ मार्का लड़ने का मौका मिल रहा है। इससे पहले तो हम हमेशा तवाइफुल मलूकी का खात्मा करने की नीयत से मुसलमान बागियों और सरदारों के साथ जंग करते रहे। तब भी हमारी फौजों ने कभी शिकस्त नहीं खाई, और अब तो हमारे सिपाहियों के दिल में जिहाद का जज्बा जोश मार रहा है। हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए। खलीफा बगदाद के वफद की आमद का असल मकसद यही था। वो चाहते हैं कि आपस की लड़ाइयां भूलकर उन सरहदात की तरफ तवज्जो दें जो तातारियों की जद में है। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग इन हमलों को क्यों कर टाल रहे हैं। अमीरदाद की बात खत्म हुई तो एक वजीर ने कहा, अमीरदाद आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमारे पास हमले का कोई जवाब भी तो होना चाहिए। राजा मंगल देव आए रोज दरबार सुल्तानी में तहाइफ भेज रहा है। मालवा और उज्जैन के पुरोहित भी हमारे साथ दोस्ताना मरासिम रखे हुए हैं। आखिर हम किस बिना पर इन मुल्कों पर चढ़ाई करेंगे? किसी भी हमले के लिए जवाज या वजह का होना बेहद जरूरी है। अगर हम इस तरह से दूसरे बादशाहों के एतमाद को ठेस पहुंचाते रहे तो हमारा एतमाद कौन करेगा? वजीर की तायद में बहुत से लोगों ने सर हिलाया, लेकिन अलामा जोज़जानी ने अपने मखसूस धीमे लहजे में सबको मुखातिब किया। हमारे पास इससे बड़ा जवाज क्या हो सकता है कि शुमाली हिंदुस्तान के हिंदू जात पात और छूत छात के कायल हैं। वहां आए रोज मजलूम अछूतों पर बेपनाह जुल्म ढाए जाते हैं। हम मुसलमान हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मजलूम इंसानियत की मदद करें। बेशक हम जिन अछूतों की मदद करेंगे वो मुसलमान नहीं, लेकिन तारीख शाहिद है कि जब हम उन्हें सहारा देंगे वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में सिर्फ अलामा जोज़जानी ही न थे, बल्कि शेख मुकर्रम जैसे अजीम बुजुर्गों के अलावा बड़े बड़े उलमा और माहिरीन फन भी थे। शेख मुकर्रम भी अलामा जोज़जानी की बात पर खामोश रहे। इसी असना में दरबार के नकीब ने सुल्तान की आमद की खबर दी। अगले लम्हे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ताज शाही पहने और दरबार खिलाफत की अता करदा खिलाते फाखिरा तन पर सजाए मसनद सल्तनत पर नमूदार हुआ। सुल्तान एक अधेड़ उम्र मजबूत और कदावर शख्स था। मसनद पर बैठते ही सुल्तान ने शुरकाए दरबार को अपनी नशिस्तों पर बैठने के लिए कहा, और जब लोग खामोशी से अपनी नशिस्तों पर बैठ गए तो सुल्तान ने सबको मुखातिब किया। हम गुज़िश्ता कई दिनों से इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हमें ग्वालियर पर हमला करना चाहिए या नहीं, लेकिन आज हम इस बात को तय करके ही दरबार बर्खास्त करेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस मुहिम से कतरा रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि खलीफा बगदाद के वफद की आमद के बाद मैं समझता हूं कि हमें ग्वालियर पर हमला करने में कोई ताखीर ना करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचते रह जाएं और जनूबी हिंदुस्तान के हिंदू तातारियों के साथ मिलकर हमारी सल्तनत पर चढ़ दौड़े। तातारी जनूब के हिंदुओं से कोई मदद नहीं ले सकते, क्योंकि तातारियों और ग्वालियर के दरमियान खुद इस्लामी सल्तनत पड़ती है। हमें सिर्फ यह खतरा है कि जब तातारी शुमाली सरहदात से हमलावर होंगे तो जनूब से राजा मंगल देव दिल्ली पर चढ़ दौड़ेगा। इसलिए राजा मंगल देव का इलाज कबल अज वक्त जरूरी है। लिहाजा मुनासिब होगा कि हम आज ग्वालियर पर हमले के हक में फैसला करें और तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि इस अजीम जंग के लिए तैयार होना भी काफी वक्त तलब काम है। इसमें काफी वक्त लगेगा। हम आज तैयारी शुरू करें तो शायद 4 या 5 माह बाद हम लश्कर कशी के लिए खुद को तैयार पाएंगे। ग्वालियर के राजा मंगल देव के पास हाथी हैं और राजपूतों की एक बड़ी फौज। शुमाली हिंदुस्तान के खतरी अच्छे शमशीर जन और बहादुर लड़ाके हैं। अगर हमारी तैयारी में मजीद ताखिर हुई तो हम मुनासिब मौसम में ग्वालियर की तरफ रवाना ना हो सकेंगे और हमें ये मुहिम आइंदा साल पर टालनी पड़ेगी। सुल्तान की तकरीर खासी पुरअसर थी और आज तो अहलियाने दरबार ये जान चुके थे कि सुल्तान खुद इस हमले के हक में अपने जहन को तैयार कर चुका है। सुल्तान की बात खत्म हुई और सुल्तान के एक मुअज़्ज़ज़ मुशीर मलिक अलाउद्दीन जानी ने अपनी नशिस्त पर उठकर खड़े होते हुए निहायत अदब के साथ कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म का फैसला दुरुस्त है। अब हमारी सल्तनत हर तरह से ऐसे किसी हमले के लिए तैयार है। लाहौर, मुल्तान, बखर और वादी सिंध के फितने फरू हो चुके हैं। ऐसे आलम में यही वक्त है कि हम हिंदुओं पर कारी ज़रब लगाएं और इस हमले में जो बात हमारे पेश नज़र होनी चाहिए वो है जज्बा जिहाद। हमें मौका मिला है कि हम ग्वालियर, उज्जैन और मालवा तक परचम इस्लाम यानी सलामती का पैगाम पहुंचाएं, और सबसे बड़ी बात है कि खलीफा बगदाद भी यही चाहते हैं। आज दरबार में मुखालफिन की बोलती बंद हो चुकी थी। बादशाह की दूसरी बेगम तुर्कान शाह से ताल्लुक रखने वाले उमरा उस हमले के खिलाफ थे, जबकि तुर्कान शाह के जहन पर उसके खादिम खास गुरदास राव का कब्जा था।
ये औरत सचमुच अकल की दौलत से महरूम थी। यही वजह थी कि मामूली मुहाफिज के दिमाग से सोचती थी। गुरदास राव तुर्कान शाह के बहुत नजदीक था और तुर्कान शाह को हम वक्त इस बात के लिए कायल करता रहता था कि शुमाली हिंदुस्तान पर हमला सल्तनत शमसी के लिए ठीक नहीं होगा। तुर्कान शाह अपने ताल्लुक वाले उमरा और वुज़रा को मुख्तलिफ तरीकों से उस हमले के खिलाफ उकसाती रहती। यही वजह थी कि कई रोज से दरबार में खिचड़ी पक रही थी और कोई भी किसी फैसले पर ना पहुंच पा रहा था। लेकिन आज बादशाह का फैसला कुन लहजा सुनकर सब समझ गए कि अब ग्वालियर की मुहिम को कोई नहीं रोक सकता। बादशाह का यूं अचानक हमले के हक में फैसला कर लेना भी तुर्कान शाह की वजह से था। बात यह हुई थी कि तुर्कान शाह ने गुज़िश्ता शब बादशाह के साथ खूब बहस की थी। वो याकूत हबशी को कत्ल कर देने का मुतालबा लेकर आई थी, लेकिन बादशाह ने उसका मुतालबा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सुल्तान बेगम तुर्कान शाह के मिजाज से बाखूबी वाकिफ था। यही वजह थी कि उसने तुर्कान शाह की जगह कुतुब बेगम को अपनी मलिका बनाया था। वो ये भी जानता था कि तुर्कान शाह के लाड प्यार ने रुकनुद्दीन को बिगाड़ दिया है। तुर्कान शाह ने सुल्तान को भड़काने की बहुत कोशिश की थी। उसने सुल्तान को यह भी बताया कि रजिया ने याकूत को महल सरा में बुलवाया था, लेकिन बादशाह रजिया को अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि रजिया किस कदर अक्लमंद है। गुज़िश्ता शब की बहस में जब तुर्कान शाह का कुछ ना बन पड़ा तो उसने बादशाह को धमकी दी, देखिए अगर आप इस हबशी गुलाम को सजा नहीं देंगे तो रुकनुद्दीन हत्थे से उखड़ जाएगा। जवान औलाद को इतना नाराज भी नहीं करना चाहिए कि वो बिदक कर माँ बाप का एहतराम ही भूल जाए। तब बादशाह ने तुर्कान शाह से कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं रुकनुद्दीन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ ग्वालियर जाने वाले लश्कर की कमान रुकनुद्दीन को सौंप दूं। वो एक अच्छा सिपाही और माहिर शमशेर जन है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के मुंह से यह बात सुनकर तुर्कान शाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। अव्वल तो वो ये ना चाहती थी कि ग्वालियर पर हमला हो, दोइम एक खतरनाक जंगी मुहिम पर उसका इकलौता चहीता बेटा भेजा जाए। ये बात तो वो किसी कीमत पर गवारा नहीं कर सकती थी। तुर्कान शाह की हालत गैर हो गई। एक तरफ तो उसे गुस्सा था और वो चाहती थी कि वो बादशाह का मुंह नोच ले, और दूसरी तरफ वो खौफजदा थी कि बादशाह आखिर बादशाह है। अगर हद अदब को अबूर करेगी तो बादशाह उसे भी सजा देने से गुरेज ना करेगा। चुनाचे उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, सुल्तान मुअज्जम, शहजादा रुकनुद्दीन अभी बच्चा है। मैं उसकी जान के ख्याल से ये नहीं कह रही, बल्कि मुहिम की अहमियत के हवाले से बात कर रही हूँ। वो यकीनन अच्छी तरह से ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकेगा। मैं उसकी माँ हूँ और उसे जानती हूँ, और फिर ग्वालियर पर हमला करने के हक में तो दरबार सुल्तानी के बहुत से उमरा भी नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है कि हमला दुरुस्त नहीं होगा। बादशाह अच्छी तरह से समझ रहा था कि तुर्कान शाह के मुनाफिक दिल में क्या है, लेकिन वो अपने वकार के हाथों मजबूर था, लिहाजा खामोश रहा और तुर्कान शाह को महल सरा में जाने की इजाजत दे दी। आज दरबार में दाखिल होते ही सुल्तान के दिल में रात की गुफ्तगू थी, और वो रात ही फैसला कर चुका था कि सुबह होते ही अहलियाने दरबार के सामने अपना आखिरी फैसला सुना देगा। सुल्तान का मुसम्मम इरादा देखकर अहलियाने दरबार कुछ न बोले। तुर्कान शाह के हिमायती उमरा दिल ही दिल में मुंह बिसोर रहे थे। सुल्तान अल्तमश का दरबार इसलिए भी दरबार खिलाफत के बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा ऐवान था, जिसमें तातारियों की यलगार के बाद ईरान के बेशतर उलमा और फजला ने हिंदुस्तान में पनाह ली थी। अल्तमश इल्म और फजल का बड़ा कदरदान था। उसका दरबार उन उलमा का सरपरस्त और निगहबान बन गया जिन्हें मंगोलों ने उनके मुल्कों से निकाला था। उन उलमा ने अल्तमश के दरबार को इल्म और फजल की रोशनी से मुनव्वर कर दिया था। मशहूर शायर रूहानी ने दिल्ली में पनाह ली और सुल्तान की तारीफ और तौसीफ में कसीदे लिखे। अल्तमश के अहद हुकूमत में उर्फी ने अपनी किताब जवामिउल हिकायात लिखी और उसे वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क मोहम्मद बिन अबी साद जुनैदी के नाम से नवाजा। एक तवील खामोशी के बाद सुल्तान ने अपने अहलियाने दरबार को फिर मुखातिब किया। मोअज़्ज़िज़ अराकीन सल्तनत, गुज़िश्ता दिनों के बहस और मुबाहिसे से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सल्तनत इस्लामी शमसी के लिए इसी साल ग्वालियर पर हमला करना बहुत बेहतर है। आज मैं बहैसियत सुल्तान हिंद ये अहकामात जारी करता हूं कि ग्वालियर, मालवा और उज्जैन के इलाके पर इस्लामी अफवाज इसी साल हमला करेंगी। इस लश्कर की क़यादत शहजादा आलम रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ शाह फरमाएंगे और इस हमले की तैयारियां आज से शुरू की जाएंगी। सुल्तान के अहकामात सुनकर सब दरबारी हक्का बक्का रह गए। शहजादा रुकनुद्दीन के नाम का ऐलान एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर थी। सब जानते थे कि बादशाह का यह बेटा नाअहल है। अहलियाने दरबार बादशाह के दूसरे बेटे कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह की बहुत इज्जत करते थे और मोहम्मद शाह को इस लायक समझते थे कि वो किसी बड़ी फौज की क़यादत कर सके। लेकिन रुकनुद्दीन तो शराबी था, वो फितरतन अय्याश था। उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना अकलमंदी की बात नहीं थी। खास तौर पर वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क मोहम्मद इब्ने अबी साद जुनैदी इस फैसले से मुस्तरिब हो गया। वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क ने निहायत एहतराम से अर्ज की, सुल्तान मुअज़्ज़म,
हमारी फौज के सिपह सलार अमीरदाद शहजादा आलम शहजादा नासिरुद्दीन महमूद से एक जंगी साथी की हैसियत से ज्यादा मानूस हैं और फिर शहजादा रुकनुद्दीन का तजर्बा भी शहजादा नासिरुद्दीन महमूद से कम है। बेहतर यह होगा कि इस लश्कर की कयादत शहजादा नासिरुद्दीन महमूद को सौंपी जाए। सुल्तान का सबसे बड़ा बेटा नासिरुद्दीन महमूद जो लखनौती का सूबेदार था, शहजादा कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह का हकीकी भाई था। शहजादा मोहम्मद शाह दिल्ली के महल में ही मुकीम था, जबकि कुतुब बेगम का बड़ा बेटा नासिरुद्दीन महमूद लखनौती के सूबे पर हुकूमत करता था। तुर्कान शाह का बेटा रुकनुद्दीन अपने उन दोनों भाइयों से बेपनाह हसद करता था, बिल्कुल वैसा जैसा उसकी मां तुर्कान शाह अपनी सोतन कुतुब बेगम से करती थी। यह कुतुब बेगम की तरबियत का असर था कि उसकी औलाद लायक थी। महमूद और मोहम्मद जहीन बहादुर और कौल के पक्के थे, जबकि उनकी बहन रजिया अपनी मिसाल आप थी। लेकिन तुर्कान शाह का बेटा रुकनुद्दीन नाअहल और बेकार लड़का था। अभी बादशाह अपने वजीर आजम को जवाब दे भी ना पाया था कि तुर्कान शाह के हिमायती उमरा में से अली जावेदानी ने उठकर सुल्तान से कहा, सुल्तान अली का यह फैसला दिलकश और मुताबिक हालात है। शहजादा रुकनुद्दीन के लिए यह एजाज कि वो लश्कर की कयादत करें वली अहदी से कम नहीं थी। सुल्तान मुअज्जम की बसीरत बेमिसल है, और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि शहजादा अली तजर्बे में कम है, तो ये बात दुरुस्त नहीं। शहजादा अली लाखों में एक हैं और वो जरूर इस मुहिम में कामयाब होंगे। न जाने क्यों सुल्तान के चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट फैल गई। तुर्कान शाह के हामी उमरा ने यह समझा कि रुकनुद्दीन को मिलने वाले एजाज से तुर्कान शाह खुश होगी, क्योंकि इतने बड़े लश्कर की कयादत बहरहाल किसी एजाज से कम नहीं। तुर्कान शाह के हिमायती उमरा ने अपने तई बेगम तुर्कान शाह और उसके बेटे के लिए मुहिम पर भेजे जाने के फैसले की हिमायत करके एक ऐसा काम किया था जो तुर्कान शाह को खुश रखने के लिए जरूरी था। लेकिन वो ये बात ना जानते थे कि तुर्कान शाह रुकनुद्दीन के जंग पर भेजे जाने के खिलाफ है। अली जावेदानी की देखा देखी तुर्कान शाह के हिमायती उमरा एक ही बोली बोलने लगे। बादशाह की जीरक और दाना आंखों ने अहलियाने दरबार के उन चेहरों को जहन नशीन करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज इत्तेफाक से बादशाह को साफ पता चल गया था कि दरबार में तुर्कान शाह के हिमायती कौन कौन लोग हैं। दाना अल्तमश के जहन में क्या था? क्या सचमुच वो रुकनुद्दीन को उस मुहिम पर रवाना करना चाहता था? अगर ये सच था तो ये बादशाह की हमाकत थी। रुकनुद्दीन कभी भी ग्वालियर को फतह न कर सकता था, क्योंकि वो एक नाअहल और बेकार इंसान था। लेकिन बादशाह के होंठों पर खिली दिलकश मुस्कुराहट देखकर यह लगता था कि जैसे बादशाह कोई खेल खेल रहा हो, और यही बात सच थी। बादशाह अपने बेटे के दिल में एहसास जिम्मेदारी पैदा करना चाहता था। अभी तो इस मुहिम के भेजने में 4 माह का अरसा था। खुदा जाने 4 माह बाद मिजाज शाही में क्या आए और वो किसे भेज दे। लेकिन आज के दिन उनका ये कहना कि रुकनुद्दीन ही लश्कर की कयादत करेगा अपने बेटे की भलाई के लिए था। गुज़िश्ता शब तुर्कान शाह से बातें करके बादशाह को बाखूबी अंदाजा हो गया था कि उसकी दूसरी बेगम तुर्कान शाह और उसका बेटा रुकनुद्दीन अब सल्तनत के लिए मुज़िर साबित हो सकते हैं। वो तुर्कान शाह को भी ना खोना चाहता था, क्योंकि उसके पीछे भी उसकी कुछ मजबूरियां थी, और रुकनुद्दीन तो खैर उसकी औलाद था। अपने बेटे के बारे में वो कैसे बुरा सोच सकता था? लश्कर की कयादत सौंपने में क्या बुराई थी? ये एक मुसलमान शहजादे का मजहबी और विरासती हक था। दरअसल बादशाह रुकनुद्दीन की जानिब से खेलों के मुकाबले वाले दिन ही फिक्रमंद हो गया था। रुकनुद्दीन ने उस रोज जिस किरदार का मुजाहिरा किया था, एक बाप के लिए वो परेशान कुन था। चुनाचे सुल्तान ने फैसला किया कि वो रुकनुद्दीन को लश्कर की कयादत सौंपेगा, ताकि वो तैयारी के 4 माह में खुद को एक बेहतर इंसान और बहादुर सिपाही साबित कर सके। शहर लखनौती के खूबसूरत मकान में उस वक्त 3 लोग मौजूद थे। ये तीनों एक नीम तारीख कमरे में बैठे धीमे लहजे में कुछ बात कर रहे थे। उनमें से एक शख्स ने कहा, जहर ऐसा हो कि जिसकी तासीर का किसी तबीब को पता न चल सके और शहजादा फिलफौर मर जाए। जहर उसके बदन में दाखिल होकर उसकी हरकतें कल्ब बंद कर दे। तबीब यही समझे कि वो हरकतें कल्ब बंद हो जाने की वजह से मरा है। इस काम के लिए हमें जोगी या सपेरे से राब्ता करना होगा, क्योंकि शहर के तमाम तबीब हमारे किसी काम के नहीं। बेशक बाज वेद हिंदू हैं, लेकिन हम उनसे भी मदद नहीं ले सकते। हमें किसी सन्यासी या जंगल जंगल फिरने वाले जोगी से ऐसा जहर लेना होगा। उस शख्स की बात खत्म हुई तो दूसरा शख्स तेज लहजे में बोला, धर्मदास, ये काम है बहुत खतरनाक। अगर शहजादे को हमारी साजिश की जरा सी भी भनक पड़ गई तो समझो सल्तनत शमसी में मौजूद हिंदू रियाया की खैर नहीं। शहजादा आखिर बादशाह का बेटा है। हम उसे जहर देकर कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। हमें यह काम निहायत सलीके और समझदारी से करना होगा। जरा सी जल्दबाजी या कोताही बेपनाह नुकसान का बायस हो सकती है। जिस शख्स ने धर्मदास को मुखातिब करके ये बात की थी, उसे तीसरे शख्स ने नाम लेकर पुकारा, शंकर, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला यह है कि हमारे पास साजिश बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। 1 महीना तो पहले से गुजर चुका है। अब हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। चौथे महीने तो सुल्तान अल्तमश की फौजें ग्वालियर की तरफ रवाना हो जाएंगी। हमें इस लश्कर को रोकना है। अगर हमने ज्यादा लंबी साजिश बनाई तो हम इस लश्कर को नहीं रोक सकेंगे और जनूबी हिंदुस्तान भी हमारे हाथ से चला जाएगा।
अगर ग्वालियर का राजा मंगलदेव तातारियों को मुसलमानों के खिलाफ तहफ्फुज देने में कामयाब ना हो सका तो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का नाम भी नहीं रहेगा। भगवान के लिए कोई ऐसी तरकीब बनाओ जो 1 माह या ज्यादा से ज्यादा 2 माह में अमल पजीर हो जाए। यह राजेश्वर की आवाज थी। राजेश्वर ही इस साजिश का सरगना था। सुल्तान अल्तमश के सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद को कत्ल करने का असल मंसूबा दिल्ली के शाही महल में बैठी महमूद की सौतेली मां तुर्कान शाह ने बनाया था। उसने अपने खादिम खास गुरदास राव की मदद से इस्लामी लश्कर को रोकने का ये तरीका सोचा कि लखनौती में मौजूद बादशाह के बड़े बेटे को लश्कर की रवानगी से 15 रोज पहले कत्ल करवा दिया जाए। अल्तमश अपने पहलोटी के बेटे महमूद से बहुत प्यार करता था। महमूद की मौत बेशक उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा सकती थी, लेकिन महमूद की अचानक मौत के बावजूद भी क्या ऐसा मुमकिन था कि बादशाह अपनी मुहिम को मुलतवी न करता? यही सोचकर तुर्कान शाह और गुरदास राव ने उस साजिश का जाल और ज्यादा मजबूती के साथ बुना। उनका मंसूबा यह था कि जो ही लखनौती के सूबेदार महमूद की अचानक मौत होती, लखनौती में हिंदू मुस्लिम फसादात उठ खड़े होते और इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाते कि सुल्तान को ग्वालियर की तरफ रवाना होने की बजाय लखनौती का हंगामा खत्म करवाने की पड़ जाती। लखनौती और ग्वालियर के रास्ते अलग अलग थे, लिहाजा ये तो तय था कि अगर सुल्तान लखनौती की तरफ बढ़ता तो वो बर वक्त ग्वालियर ना पहुंच पाता और उसे ग्वालियर की मुहिम मुलतवी करके वापिस दिल्ली लौटना पड़ता। और अगले साल जब तक वो ग्वालियर पर हमला करने के लिए तैयार होता तब तक चिड़िया खेत चुग जाती। मंगलदेव तातारियों के साथ मुरासलत कर रहा था। तातारी इस्लाम की अजीम सल्तनत ख्वारजम शाही का खात्मा कर चुके थे, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत बाकी थी। न जाने तातारियों को मुसलमानों के साथ क्या बैर था कि वो सबको छोड़ के मुसलमानों के पीछे पड़ गए थे। 13वीं सदी ईस्वी मुसलमानों और तातारियों की खूनरेज जंगों से लबरेज है। सुल्तान अल्तमश भी आलमी हालात से बेखबर नहीं था, लेकिन उसकी नादान मलिका अपने जाती गरूर और अना की वजह से हिंदुओं के हाथ में खिलौना बनी हुई थी। शहजादा महमूद को कत्ल करने की साजिश दिल्ली के महल में ही बनाई गई थी। जब तुर्कान शाह ने देखा कि बादशाह उसके बेटे को एक खतरनाक जंग पर भेजना चाहता है तो वो शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार हो गई। उसे अपना बेटा इतना प्यारा था कि वो जंग में जाने का सुनकर पागल हो गई और उसने दिल में ये सोचा कि बादशाह उसके बेटे को खतरनाक जंग पर भेजकर मरवाना चाहता है। ये सोच कीना परवर तुर्कान शाह के दिल में कबल अज वक्त इंतकाम लेने का बाइस बन गई। हालांकि रुकनुद्दीन तुर्कान शाह के साथ साथ अल्तमश का भी बेटा था, लेकिन तुर्कान शाह ने यह सोच लिया कि वह बादशाह के सबसे प्यारे बेटे महमूद को कत्ल करवा के बादशाह को उसी तकलीफ से दोचार करेगी जो बादशाह उसको देना चाहता था। ये तुर्कान शाह की सरासर कज फहमी और नादानी थी। वो अपनी अहमकाना दानिशमंदी के वहम में बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी और अब तो उसकी बनाई हुई साजिश पर अमल शुरू हो चुका था। गुरदास राव के खुफिया हरकारे जो जाहिरी तौर पर मुसलमान लेकिन असल में हिंदू पंडित थे, लखनौती पहुंच चुके थे। बदकिस्मत शहजादा उस साजिश से बेखबर था। राजेश्वर और उसके दोनों साथी धर्मदास और शंकर अगले ही रोज अपनी साजिश में मसरूफे अमल हो गए। शहजादा नासिरुद्दीन महमूद रजिया का बड़ा भाई था। वो एक बहादुर सिपाही होने के साथ साथ एक रहमदिल और खुश मिजाज नौजवान था। लखनौती का सूबेदार बनकर आया तो जल्द ही लखनौती में मकबूल हो गया। एक रोज शिकार के लिए निकला तो उसे कुएं पर पानी भरती लाजवंती पसंद आ गई। लाजवंती का धर्म हिंदू मत था और शहजादा जालिम फितरत का मालिक नहीं था। चुनाचे उसने लाजवंती को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश न की और उसके इश्क में मुब्तला हो गया। वह हर रोज लाजवंती को देखने के लिए शहर से बाहर जाने लगा। शायद मोहब्बत की देवी उस पर मेहरबान थी। चंद ही रोज में लाजवंती शहजादे की नीयत भांप गई। पहले पहल तो वो कतराई, लेकिन फिर कुछ दिन बाद खुद भी शहजादे में दिलचस्पी लेने लगी। दोनों की मोहब्बत आंखों से निकलकर जबान पर आई और देखते ही देखते दोनों के दिल मिल गए, लेकिन मजहब की मजबूरी दरमियान में थी। शहजादे ने तो लाजवंती से इतना भी कह दिया कि वो बेशक अपना धर्म ना छोड़े, वो फिर भी उससे ब्याह करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लाजवंती के माता पिता देवताओं के कहर से डरते थे। वो कानों को छूते और राम राम पुकारने लगते। लेकिन शहजादे की सोहबत ने लाजवंती के दिल पर इतना गहरा असर किया कि वो शहजादे के लिए अपना धर्म और घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई। एक रोज वो शहजादे से मिलने के लिए आई और फिर घर वापिस ना गई। और अब वो न सिर्फ मुसलमान थी बल्कि शहजादे के हरम सरा में उसकी बेगम के तौर पर उसके साथ मुकीम थी। राजेश्वर के लिए यह बात बहुत अहमियत रखती थी कि शहजादे की बीवी लाजवंती पैदाइशी तौर पर हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है। यही बात सोचकर वो लाजवंती के माता पिता से मिलने उनके घर आया और लाजवंती के बाप सुखदेव को अपनी बेटी से मिलने के लिए कहा। सुखदेव ने इनकार कर दिया और कहा कि उसकी बेटी उसके लिए मर चुकी है। लेकिन राजेश्वर ने इंतहाई मेहनत से बहुत कुछ समझाने के बाद बिल आखिर सुखदेव को लाजवंती से मिलने के लिए राजी कर लिया और कहा, देखो चाचा,
तुम्हें धर्म के लिए कुर्बानी देनी होगी। तुम अपनी बेटी से मिलो तो उसे हमारे बारे में कुछ ना बताना। तुम महल में जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम लाजवंती से मिलोगे, उसके पास कुछ दिन रहोगे तो तब भी शहजादा तुम्हारी इज्जत करेगा। जल्द ही तुम शहजादे के सामने एतमाद हासिल कर लोगे। जब शहजादा तुम पर भरोसा करने लगेगा तो तुम्हारे लिए वो काम बहुत आसान हो जाएगा जिससे अब तुम डर रहे हो। डरने की कोई बात नहीं है, किसी को कानो कान खबर ना होगी, यहाँ तक कि तुम लाजवंती को भी असल हकीकत से बेखबर रखोगे, क्योंकि तुम्हारी बेटी शहजादे से प्रेम करती है। ये बात खास तौर पर ध्यान में रहे। लाजवंती का बाप सादा लो जमींदार था। मक्कार राजेश्वर की चिकनी चपड़ी बातों में आ गया और फिर कुछ रोज बाद वो लखनौती के महल में अपनी बेटी से मिलने आ पहुंचा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जैसे जाहो जलाल और मजबूत आसाब के मालिक शख्स के लिए भी अपने प्यारे बेटे नासिरुद्दीन महमूद की नागहानी मौत की खबर दिल दहला देने वाली थी। तुर्कान शाह के तरकश का तीर चल चुका था। सुल्तान जवान बेटे की मौत तो सह सकता था, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद जैसे फर्मा बरदार और मतीन लख्ते जिगर की मौत उसके आसाब पर बिजली बनकर गिरी। वो एक ही दिन में निहायत बूढ़ा और बीमार नजर आने लगा। जबकि तुर्कान शाह के दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। उसने सुल्तान की हालत देखी तो उसे यकीन हो गया कि सुल्तान इस साल ग्वालियर पर हमला मुलतवी कर देगा। तुर्कान शाह के सितारे बुलंदी पर थे, उसकी सारी साजिशें कामयाब हो रही थी। महमूद की अचानक मौत ने जहां उसकी माँ, बहन, भाई और बाप को तोड़कर रख दिया था, वहां लखनौती में होने वाले फसादात की खबर ने सुल्तान को और ज्यादा परेशान कर दिया। तुर्कान शाह एक साजिशी किरदार थी, उसकी साजिश कामयाब हुई। बादशाह सारे मंसूबे छोड़कर लखनौती की जानिब चल पड़ा। बादशाह और मलिका को अगरचे यही बताया गया था कि शहजादे ने तभी मौत से वफात पाई है, लेकिन न जाने क्यों रजिया का दिल ये बात तस्लीम ना करता था। दरअसल वो तुर्कान शाह के चेहरे पर इत्मीनान की लहर देखती तो उसके दिल में शक के संपोलिये सर उठाने लगते। वो सोचती कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके भाई को उसकी सौतेली माँ ने साजिश से मरवा दिया हो। बादशाह आंधी और तूफान की तरह लखनौती पहुंचा और उसने लखनौती में होने वाले फितना और फसाद को बड़ी चाबुक दस्ती से खत्म कर दिया। बादशाह फितना खत्म करने के बाद लखनौती की हुकूमत अपने मुशीर खास मलिक अलाउद्दीन जानी के सपुर्द करके पाया तख्त दिल्ली की तरफ लौट आया। तुर्कान शाह जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। ग्वालियर की मुहिम मुलतवी कर दी गई और ऐसी मुलतवी हुई कि आने वाले 2 साल तक बादशाह अपने इरादे पर अमल न कर सका। ये तो उसकी खुश नसीबी थी कि तातारी मुसलमानों की हिंदुस्तानी सल्तनत को खत्म करने की बजाय मुसलमानों के मरकज खिलाफत बगदाद को ताड़ने लगे और सुल्तान सोचता था कि तातारी बगदाद को कभी भी फतह न कर सकेंगे। दरअसल सुल्तान अभी हलाकू खान को नहीं जानता था, क्योंकि अभी तो हलाकू खान का दादा चंगेज खान खुद तातारियों का बादशाह था। दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद अचानक फौत हुआ था। साजिश का किस्सा नावल का हिस्सा है, तारीख नहीं। तुर्कान शाह एक साजिशी किरदार था। बहावाला तबकात नासरी और तारीख मुबारक शाही। सुल्तान के ये 2 साल बड़ी मुश्किल से गुजरे। वो ज्यादातर दिल्ली में ही मसरूफ रहा। तुर्कान शाह की महल्लाती साजिशें बदस्तूर जारी रही। जमालुद्दीन याकूत हबशी दस्ता सुल्तानी का सालार बन चुका था, लेकिन आज भी रुकनुद्दीन के दिल में उसके लिए नफरत के जज्बात कम ना हुए थे। तुर्कान शाह चाहती तो याकूत हबशी को कत्ल करवा देती, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा ना किया था। दरअसल वो ये ना चाहती थी कि ज़हीन फतीन रजिया उस पर मजीद शक करे। जब से रजिया का बड़ा भाई नागहानी मौत से फौत हुआ था, तब से अब तक रजिया के शक की निगाहें तुर्कान शाह पर गड़ी हुई थी। इसलिए उसने अभी तक याकूत हबशी को कत्ल करवाने का नहीं सोचा था, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो रजिया का बराह रास्त शक उसी पर जाता और तुर्कान शाह जानती थी कि सुल्तान रजिया की बात पर किस कदर यकीन करता है। याकूत हबशी दस्ता शाही का मुहाफिज सालार होने के बाद मुआशरे में इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा था। वो हबशी था, लेकिन अब उमराए सल्तनत भी उसे बादशाह का मुंह बोला बेटा ही समझते थे। ये बात शहजादा रुकनुद्दीन को बहुत खटकती थी। जब कभी वो मुहाफिज दस्ते की सिपह सलार को देखता तो रुकनुद्दीन का खून खोल उठता। हालांकि गुज़िश्ता 2 साल से ऐसे मुतअद्दिद मौके आए थे कि याकूत हबशी ने शहजादे को मनाने की कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि बादशाह का बेटा, जो एक तरह से उसका भाई था, उससे नाराज रहे। लेकिन रुकनुद्दीन भी आखिर तुर्कान शाह जैसी कीना परवर औरत का बेटा था। शहजादा महमूद की वफात के बाद सुल्तान की मोहब्बत का मरकज शहजादी रजिया और शहजादा मोहम्मद बन गए। शहजादा मोहम्मद बहुत हसीन था। ऐसा खूबरू नौजवान पूरे हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं था। उसके सर्व कद बदन में बिजली जैसी चमक और खिलती हुई रंगत में शोले जैसी लपक थी। वो रजिया से बड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इतनी रोशन थी कि देखने वाला उनमें दुनिया भर की तमाम सच्चाइयां एक साथ देख लेता। वो सिर्फ एक नाजुक मिजाज शहजादा ही ना था, बल्कि एक मर्द मैदान और फड़कती हुई मछलियों के बाजुओं वाला मायानाज शमशीरजर और माहिर शहसवार था। दिल्ली के महल में शहजादा मोहम्मद की मौजूदगी से हमेशा सुल्तान की ढारस बंदी रहती, लेकिन एक बात थी, रजिया लड़की होकर भी शहजादा मोहम्मद से ज्यादा ज़हीन थी।
दोनों बहन भाई जब आपस में शतरंज खेलते तो मोहम्मद हमेशा मात खा जाता। रजिया तो बाज औकात सुल्तान को भी मात कर देती थी। दोनों बहन भाई सारे महल सरा की जान थे। महल की कनीजें और खादमाए मोहम्मद पर जान छिड़कती थी और रजिया को अकीदत की नजर से देखती थी। अब रजिया मुकम्मल जवान दोशीजा थी। दोनों बहन भाइयों का शबाब पूरे हिंदुस्तान में बेमिसल था। वो इकट्ठे होते तो शरारतें भी बहुत करते थे। खास तौर पर मोहम्मद रजिया को जरा जरा सी बात पर चपत लगा देता या चोटी पकड़ लेता तो रजिया चिल्लाने लगती। वो एक दूसरे के साथ मखौल करते हुए भूल जाते कि वो एक बड़ी सल्तनत के शहजादा शहजादी है। जब शहजादा फारिग होता तो घर में माँ और बहन के पास आकर रहता, और जब घर में ना होता रजिया खुद घोड़े पर सवार कनीजों के जलूस में अपने भाई तक पहुंच जाती। वो शहर से बाहर सबसे बड़े हिफाजती किले में मुकीम अमूमन जंगी मशकों में मशगूल रहता था। उसके जिम्मे सल्तनत के बहुत से खुफिया कामों की सर अंजाम दही का फरीजा था। उस काम में रजिया उसका हाथ बटाती थी। एक तरह से वो सल्तनत के जासूसी निजाम का सरबराह था और रजिया उसकी मुशीर। उसके बहुत से कारिंदे लाहौर, मुल्तान, उच्च, बखर, हत्ता के ग्वालियर और मालवा में भी मसरूफ अमल थे। काम की नौयत ही ऐसी थी कि उसे सिपागरी की मशक, घुड़सवारी और खेल कूद के लिए काफी वक्त मिल जाता। महल में तो रजिया और वो बिल्कुल बच्चे बन जाते। वो महल के बाकी बच्चों को साथ मिलाकर अमूमन वस्ती चमनजार में निकल आते और चांदनी रातों में आंख मचोली खेलते। उस खेल में कई कनीजें भी शामिल हो जाती और खूब हल्ला गुल्ला मच जाता। शहजादा मोहम्मद का मिजाज ही ऐसा था कि हर कोई उसका दोस्त बन जाता और याकूत हबशी तो उस शहजादे पर फिदा हो चुका था। दोनों बहुत गहरे दोस्त बन चुके थे। याकूत को जब भी फारिग वक्त मिलता वो शहजादे के पास किले में चला जाता। बाज़ औक़ात रजिया की मौजूदगी में ही याकूत पहुंच जाता तो कभी कभार ऐसा होता कि याकूत शहजादा मोहम्मद के पास होता और ऊपर से रजिया आ जाती। अगरचे महल सरा की दीगर खवातीन की तरह रजिया भी पर्दा करती थी, लेकिन वो पर्दे की शिद्दत की कायल न थी। उसका चेहरा हमेशा खुला रहता और एक शहजादी के बदन पर मौजूद रेशमी लिबास हमेशा शाही खवातीन के मखसूस दोशाले तले छुपा रहता। उसके सर पर हमेशा रेशमी चादर होती जो उसके शरबती गालों को वक्फे वक्फे से छूती रहती। रजिया का हुस्न किसी नीली झील में झांकते चौदवी के चांद जैसा था। वो अपनी लंबी लंबी पलकें उठाती तो गोया शबिस्तानों के दर खुल जाते। रजिया के होंठ गुलाबी थे और उसके होंठों की धारियां बड़े से बड़े तिराग को अपनी गहराई में डुबो देने के लिए काफी थी। चमकते दांतों की लड़ियां होठों के साथ ही खुलती तो गोया मोतिये के फूल निछावर करने लगती। उसके मेहराबी आबरू अपने कोनों से पतले थे, गोया शमशीर की नोक, लेकिन जब वो मुस्कुराती तो उसकी आंखों से रहमत की बरसात होने लगती। रजिया, शहजादा मोहम्मद और याकूत हबशी महल के चमन में बिछी नशिस्तों पर बैठकर अक्सर बातों ही बातों में न जाने कहां से कहां निकल जाते। एक रोज याकूत हबशी ने शहजादा मोहम्मद से सवाल किया, शहजादे, तुम शहजादगी में पले बड़े हो और मैं गुलामी में। तुम्हारे और मेरे तजर्बात एक जैसे नहीं हो सकते, तो फिर एहसासात एक जैसे क्यों हो सकते हैं? शायद जिस बात पर मैं खुशी महसूस करता हूँ उस पर तुम खुशी महसूस ना करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दो इंसान एक जैसे एहसासात के मालिक हो ही नहीं सकते तो खुशी और गम का क्या मयार रह जाता है? शहजादा मोहम्मद ने जोर से कह कहा लगाया, अरे याकूत, तुम तो फलसफा भगाड़ने लगे। हम सिपाही हैं। ये काम अलामा जोजानी के लिए छोड़ दो। और फिर तुम्हारे जहन में यही सवाल क्यों है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? याकूत हबशी खला में घूर रहा था। उसने शहजादे की बात का जवाब ना दिया, बल्कि शहजादे की बात सुनी और किसी सोच में गुम हो गया। तब रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमसे ज्यादा खुशकिस्मत हो जमालुद्दीन। तुम्हें छोटी छोटी कामयाबियों पर भी ज्यादा खुशी और सरशारी महसूस होती है, जबकि हमने बहुत सी ऐसी चीजें पहले ही हासिल कर रखी हैं जो तुम्हारे पास नहीं है या कभी नहीं थी। जाहिर है जब तुम्हें ये चीजें मिली होंगी तो तुमने फख्र और सरशारी महसूस की होगी। मैं तो समझती हूँ जिसने गम ज्यादा देखा हो ज्यादा खुश नसीब होता है। लेकिन आज रजिया और मोहम्मद हैरान थे कि याकूत हबशी ने ऐसा क्यों कहा। इससे पहले तो कभी याकूत ने ऐसी बातें ना की थी। और अगले लम्हे दोनों बहन भाई और ज्यादा हैरान हुए जब उन्होंने याकूत की आंखों में दो नन्ही नन्ही बूंदें देखी। ये क्या, ये आज जमालुद्दीन को क्या हो गया था? रजिया का दिल उदास हो गया। उसने बड़े प्यार से याकूत की तरफ देखा तो उसे उस काले हबशी के चेहरे पर सच्चाई और जुस्तजू का ऐसा हुस्न दिखाई दिया कि उसके होंठ बेइख्तियार जमालुद्दीन पुकार उठे। उसने याकूत से पूछा, क्या बात है जमालुद्दीन, आज तुम इस कदर रंजीदा दिल क्यों हो? तुम तो बहुत ही हिम्मत वाले और जफाकश इंसान हो। याकूत की उदासी देखकर शहजादा मोहम्मद भी संजीदा हो गया और उसने भी मलाइम लहजे में पूछा, क्या बात है मेरी जान, तुम क्यों खफा हो? तब याकूत हबशी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मेरी माँ मेरे बचपन में ही मर गई। मुझे उसकी शक्ल याद नहीं। बाप एक अमीर ताजिर का गुलाम था जो मेरे बाप पर बहुत जुल्म करता था। उसे जरा जरा सी बात पर थप्पड़ों, जूतों, हत्ता के कोड़ों से पीटता था। मैं एक कोने में खड़ा रोता रहता। मैं अभी छोटा ही था कि हमारे मालिक ने मेरी पीठ पर दहकती हुई सलाख से अपनी मोहर खुदवा दी। मुझे याद है मैं बहुत रोया था, बहुत दर्द हुआ था मुझे। उस दिन मेरा बाप भी बहुत रोया था। और जब रात को हम अपनी कोठड़ी में सोने के लिए गए तो मेरे बाप ने मुझे सीने के साथ चिमटाकर मुझसे कहा था, याकूत, तुम गुलाम मत रहना।
कोशिश करना कि तुम आजाद जिंदगी गुजारो, उसके लिए कुछ भी करना पड़े तुम करना, दरेक मत करना। अगर मैं ना रहूं तो तुम यहां से भाग जाना, सरहद अबूर कर जाना, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है, वहां चले जाना। लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी को अपनी पीठ मत दिखाना, वरना लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और एक भागा हुआ गुलाम समझकर तुम पर जुल्म करेंगे। उस रात मेरा बाप देर तक रोता रहा था। मैं देर तक उसकी हिचकियां और सिसकियां सुनता रहा और फिर मेरी आंख लग गई। लेकिन जब मैं अगली सुबह उठा तो मेरा बाप मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका था। तब मैं वहां से भागा, लेकिन जल्द ही पकड़ लिया गया। मैं फिर भागा और फिर पकड़ लिया गया। मुझे जो भी पकड़ता मुझ पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ देता और फिर मुझे मेरे आखिरी मालिक ने खरीद लिया। ये एक हिंदुस्तानी सौदागर था। मैं खुशी खुशी उसके साथ चल दिया। न जाने हिंदुस्तान जाते हुए मैं खुशी क्यों महसूस कर रहा था। मेरा मालिक बहुत अच्छा इंसान था। उसने मुझ पर कभी कोई जुल्म नहीं किया। मैं जब अपने मालिक के काम से फारिग होकर शमशीर जनी करता तो मेरा मालिक मुझे मना ना किया करता था। और फिर जब मैं जवान हुआ तो एक दिन मैंने अपने मालिक से पूछा, अगर तुम मुझे कहीं बेचो तो तुम्हें कितनी रकम मिलेगी? मेरे मालिक ने रकम बताई और मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं कभी ना कभी किसी जायज तरीके से यह रकम हासिल करके अपने मालिक को दूंगा और गुलामी की जिंदगी से निजात पाऊंगा। यही वजह थी कि मैंने आज से 2 साल पहले शहजादा रुकनुद्दीन के साथ खेलों के मैदान में मुकाबला किया था। आज मैं आजाद हूं और सोचता हूं कि इस आजादी, इस ओहदे, इस मर्तबे को पाकर जो खुशी मुझे मिली, क्या वही मेरा मकसद जिंदगी था? अगर मकसद जिंदगी ऐसा होता है तो फिर आपका मकसद जिंदगी ऐसा क्यों नहीं है? अगर इंसान गुलामी से निजात हासिल करने के लिए आया है तो आप दोनों बहन भाई किस गुलामी से निजात हासिल करके ये मकसद पाएंगे? सोचता हूं मैंने अच्छा किया या बुरा? क्या जब मैं अपने अच्छे आका के पास था तब ठीक था या अब? शहजादी रजिया और उसके भाई मोहम्मद ने निहायत रंजीदा दिल के साथ याकूत की दास्ताने हयात सुनी। रजिया की आंखों में तो आंसू भी झिलमिलाने लगे। शहजादा मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त याकूत हबशी को पीठ पर थपकी दी और कहा, बहुत खूब, तुम तो बहुत ही अजीम इंसान हो। आज से पहले तुमने अपनी कहानी क्यों ना सुनाई? मैं तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत की दाद देता हूँ। लेकिन ये याकूत की बात का जवाब नहीं था। अलबत्ता रजिया ने याकूत को मुखातिब करते हुए कहा, इंसानी जिंदगी का मकसद गुलामी से निजात ही है, जैसा कि तुमने समझा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई किसी सौदागर का ही गुलाम हो। हम अपनी ख्वाहिशात के भी तो गुलाम हैं। तुमने गुलामी से निजात पाई और कामयाब हो गए, लेकिन हम अभी तक गुलामी से निजात नहीं पा सके। हमें शाही जिंदगी के ठाट बाट ने सहूलियात, महल्लात, आरामदेह बिस्तरों और उम्दा घोड़ों का आदी बना दिया है। एक तरह से हम इन बेजान चीजों के गुलाम हैं, जबकि तुम पूरी तरह आजाद। तुम नहीं जानते कि बादशाहों और शहजादों के क्या मसाइल होते हैं। बादशाह इंसानों की एक ऐसी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जो जंगल के आम जानवरों की तरह सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उस नस्ल के लोग तख्तो ताज के लिए अपने ही घर में साजिशें करते हैं, अपनी औलाद को हशरातुल अर्ज की तरह खुद ही खा जाते हैं। कितने बादशाह गुजरे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने बेटों को कत्ल करवा दिया या अपने वालदैन की जान ले ली। सच पूछो तो हमारा कोई घर ही नहीं जिस महल में हम खुद को महफूज समझते हैं, वो साजिशों का मरकज है। हर दीवार में दुश्मन का कोई जासूस छुप कर बैठा है। जाने कोई कब किसी को जहर दे दे, किसी को सांप से डसवा दे या बोहतान लगाकर जेल में फिंकवा दे, किसी को कुछ खबर नहीं। ऐसा गैर महफूज घर जहां हर ईंट के नीचे सांप बैठा हो, जहां हर दीवार के साथ जासूस कनीजों के कान लगे हों, क्या किसी घराने के लिए मिसाली हो सकता है? ये तो एक अजियत है, एक ऐसी अजियत जो हमें मिलती रहेगी उस वक्त तक जब तक हम शहजादे हैं। माहौल पर गहरी उदासी छा चुकी थी। बदवा की वापसी। अब वो राजा मंगलदेव की फौज का एक सिपाही था। वो सिर्फ आम सिपाही ही ना था, बल्कि अपनी मेहनत और जज्बे की बदौलत उसे एक दस्ते का सालार बनाया गया था। 2 साल के अंदर अंदर बदवा ने इतनी तरक्की की कि राजा मंगलदेव की फौज में 50 सवारों के एक मुख्तसर दस्ते का सालार बन गया। राजा की फौज में कोई ना जानता था कि बदवा नस्लन शूदर है। बेशक उसके बाएं कान में बाली डालने का छेद था, लेकिन उसने ग्वालियर पहुंचकर अपना दूसरा कान भी छिदवा दिया और ठाकुरों की तरह 2-2 बालियां कानों में पहन ली। रंग रूप तो पहले ही उसका राजपूतों जैसा था। उसने ग्वालियर पहुंचकर अपना नाम भी बदल लिया था। अब वो अशोक था। उसने खुद को ठाकुरों का बेटा जाहिर किया था। 2 साल पहले जब वो अपनी बस्ती से भागा था तो उसे ठाकुरों वाला कोई काम ना आता था, ना घुड़सवारी, ना शमशीर जनी और ना ही ठाकुरों का सा लहजा। लेकिन ग्वालियर के सफर के दौरान ही उसने बहुत कुछ सीख लिया था और खुद को इस काबिल बना लिया था कि जब वो राजा मंगलदेव की फौज में भर्ती होने के लिए पहुंचा तो कोई ये ना जान सका कि वो शूदर है या खत्री। बदवा, जो अब अशोक था, ये नहीं जानता था कि बस्ती से चले जाने के बाद उसके परिवार पर क्या बीती। उसे अपने माँ बाप और बहन भाई बहुत याद आते। वो हर रात सोने से पहले अपने परिवार को याद करता और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने के बाद सोता। सबसे ज्यादा याद उसे अपने छोटे भाई रघु और अपनी बहनों की आती थी। वो सोचता था
कि चित्रा और दुलारी अब बड़ी हो गई होंगी, रघु भी अब जवान होगा। कई मर्तबा उसका दिल चाहा कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर चला जाए, लेकिन वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो अपनी बस्ती की तरफ गलती से भी चला जाता तो सब उसे पहचान लेते, और आजकल तो खैर उसे छुट्टी मिल भी ना सकती थी। हर तरफ ये चर्चा था कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का अजीम लश्कर ग्वालियर की जानिब बढ़ रहा है। शहर और गिरदो नवाह की बस्तियों में भर्तियों का सिलसिला जारी था। सब किले मुरम्मत किए जा रहे थे। कारखानों में धड़ाधड़ असला बन रहा था। ग्वालियर के बाजारों का रश बढ़ गया था। राजा मंगल देव ने हिंदुओं से अपील की थी कि वो धर्म के बचाव के लिए उसका साथ दें। राजा ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए थे। वो अपने लश्कर के लिए अशियाए खुर्दोनोश और रसद का सामान जखीरा कर रहा था। फौज का हर सिपाही दिन भर मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ रहता। जासूसी का निजाम राजेश्वर के हाथ में था। ये वही राजेश्वर था जिसने सुल्तान अल्तमश के बेटे महमूद को शहीद किया था। राजेश्वर का राब्ता या पहुंच बराह रास्त दिल्ली के महल तक थी। जंग की तैयारियों के दौरान राजेश्वर की मसरूफियात भी बढ़ गई थी। उसके दोनों साथी धर्मदास और शंकर अभी तक उसके साथ थे। वो राजा मंगल देव के एतमाद का आदमी था। इस कदर पायदार तैयारियों के बावजूद ग्वालियर के हर शहरी का कलेजा मुसलमानों के घोड़ों की धमक से कांप रहा था। शहर के लोग रात को चैन से सो नहीं पाते थे। वो सोते और बार बार हड़बड़ाकर उठ बैठते। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मुसलमानों के कहर से खौफजदा थे। अफवाह थी कि एक माह के अंदर अंदर मुसलमानों की फौजें ग्वालियर की फसीलों तले आ पहुंचेंगी। बाज लोग तो शहर छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन राजा का हुक्म था कि रियाया का कोई भी फर्द अपना घर छोड़कर नहीं जाएगा। यही वजह थी कि शहर छोड़कर जाने वाले खुफिया तौर पर निकलते थे। आज सुबह अशोक की तैनाती शहर के सदर दरवाजे पर थी। इन हंगामी हालात में हर आने जाने वाले को खूब टटोल टटोल कर आने जाने की इजाजत दी जाती। राजा को डर था कि सुल्तान के जासूस शहर में दाखिल न हो जाएं। अवाम का हौसला बुलंद रखने के लिए राजा हर रोज खुद अपने हाथी पर सवार होकर निकलता और ग्वालियर के बाजारों का गश्त करता। लोग जगह जगह उसके गिर्द जमा हो जाते और राजा जी के जय के नारे लगाते। वो बड़ी हद तक लोगों का खौफ दूर करने में कामयाब हुआ था। अशोक फसील के बड़े दरवाजे में खड़ा हर आने जाने वाले की तलाशी ले रहा था। तलाशी का काम उसके मातहत कर रहे थे, जबकि वो उस तमाम काम का निगरान था। दूर दरवाजे से आने वाले हिंदू सौदागर राजा मंगल देव की फरमाइश पर असलहा और रसद का दीगर सामान हर रोज ग्वालियर ला रहे थे। यही वजह थी कि सदर दरवाजे पर रश रहता था। आसपास की खुली बस्तियों में रहने वाले हिंदू अपने आप को गैर महफूज समझते हुए बस्तियों से उठकर शहर में मुंतकिल हो रहे थे। लेकिन छोटी जात के हिंदुओं के लिए शहर में कोई जगह नहीं थी। वो मजबूर थे कि खुली बस्तियों में रहते और हर खतरे का सबसे पहले शिकार होते। खुद राजा भी यही चाहता था कि मुसलमान ग्वालियर पहुंचे तो चारे के तौर पर उन्हें शूद्रों की बस्तियां मिलें। इस तरह राजा मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा वक्त और कुव्वत जाया करना चाहता था। मान शहर में दाखिल होने वाले एक नौजवान पर अशोक की नजर पड़ी तो वो ठिठक कर रह गया। वह उस नौजवान को जानता था। अगले लम्हे अशोक ने अपना मुंह पगड़ी के पल्लू में छुपा लिया। शहर में दाखिल होने वाला ये शख्स रंजीत था, महाराज शिवाजी का बेटा। दरअसल अशोक की तवज्जो रंजीत की तरफ इसलिए मबजूल हो गई कि वो तलाशी लेने वाले सिपाहियों से उलझ पड़ा था। उसकी आवाज बुलंद हुई तो अशोक ने उसकी तरफ नजर घुमाकर देखा। वो एक खूबसूरत घोड़े पर सवार था। उसके साथ वही पुराने दोस्त जो आज से 2 साल पहले देव महाकाल के गिरदो नवाह में बदवा को रंजीत के साथ दिखाई देते, आज भी उसके हमराह थे। ये उसके दोस्त भी थे और मुहाफिज भी। रंजीत के चेहरे पर वही रौनक दिखाई दे रही थी जो बदवा कभी कहीं राह पड़ते देखा करता था। अशोक को यह भी याद था कि रंजीत ने एक मर्तबा बस्ती की नहर के किनारे उसे बुरी तरह पीटा था। वो जमीन पर लेटा माफिया मांगता रहा, लेकिन रंजीत के पांव रुकने का नाम ही ना ले रहे थे। उसने बदवा को ठोकरों पर रख लिया था और बदवा के मार खाने की वजह भी सिर्फ ये थी कि वो रंजीत की सवारी के आगे से बेध्यानी में गुजर गया था। रंजीत को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने बदवा को मार मार कर लहू लुहान कर दिया था। अशोक ने अपना मुंह तो छुपा लिया, लेकिन उसका दिल कहता था कि रंजीत उसे नहीं पहचान पाएगा। रंजीत महाराज शिवाजी का खुदसर बेटा था और बदवा एक मामूली शूदर। रंजीत मुहाफिजों पर गरज रहा था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमें तलाशी के लिए रोकने की? तुम्हारा राजा मेरे पिताजी से चरण छूकर आशीर्वाद लेता है, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जबकि सिपाही रंजीत के सामने हाथ जोड़े अपनी गलती को माफी मांगते हुए बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, महाराज क्षमा कर दीजिए, मैं पहचान नहीं सका। इसमें सिपाही की कोई गलती ना थी। दरअसल रंजीत आया ही गैर रिवायती तरीके से था। वो देव महाकाल के बड़े मंदिर के महापुरोहित शिवाजी का इकलौता बेटा था। अगर वो सही रिवायती तरीके से ग्वालियर आता तो शायद उसका स्वागत करने के लिए राजा खुद दरवाजे पर आता।
रंजीत के यूं आमियाना तरीके से शहर में दाखिल होने की वजह वो हंगामी हालात थे जो आजकल जनूबी हिंदुस्तान के हिंदुओं को दरपेश थे। उन हालात में रंजीत किसी हाथी पर सवार होकर और शादियाने बजवाकर शहर में दाखिल न हो सकता था। रंजीत राजा मंगल देव की मदद करने आया था। चंद रोज बाद देव महाकाल का लश्कर भी ग्वालियर के दिफा के लिए पहुंचने वाला था। लश्कर का सेनापति यानी सिपह सालार अपनी उजलत पसंद तबीयत की वजह से 4 रोज पहले ही ग्वालियर पहुंच गया। देव महाकाल के पुरोहित शिवाजी ने पंडितों और खत्रियों की एक ताकतवर जमीयत ग्वालियर की हिफाजत के लिए रवाना की थी। अशोक भी घोड़े पर ही सवार था, अलबत्ता उसके मातहत सिपाही पापयादा थे। वो शहर में दाखिल होने वाले लोगों का सामान और पहचान परखने के बाद उन्हें शहर में दाखिल होने या शहर से निकलने की इजाजत देते थे। अशोक ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रंजीत के करीब जा पहुंचा। उसे यकीन था कि उसे कोई पहचान न सकेगा, क्योंकि ठाकुर बनने के बाद उसके जिस्म और चेहरे पर चर्बी का इजाफा हो गया था। इस पर मुस्तजाद उसकी घनी मूछें और दाढ़ी थी जो ठाकुरों की तरह उसने अपने चेहरे पर सजा रखी थी। उसका घोड़ा रंजीत के नजदीक आया तो अशोक ने अपने सिपाही से दरियाफ्त किया, क्या बात है रामू, तुम क्यों उलझ रहे हो? रंजीत के सामने जाने से पहले अशोक अपने चेहरे से पल्लू हटा चुका था। रंजीत की तेज नजरें यकदम अशोक के चेहरे पर गड़ गई। अगरचे दिल ही दिल में अशोक डर रहा था, लेकिन जाहिरी तौर पर उसने अपने चेहरे के तासुरात को छुपाए रखा। तुम कौन हो और ये क्या हो रहा है सब? रंजीत ने रौनक भरे लहजे में अशोक से पूछा तो अशोक ने बड़े पुरवकार अंदाज में जवाब दिया, मैं अशोक हूँ, राजा मंगल देव की फौज का एक सालार। जंग के हालात की वजह से हम शहर में दाखिल होने या शहर से बाहर जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं। अगर मेरे सिपाही से कोई गुस्ताखी हुई है तो इसके लिए मैं माजरत खा हूं, लेकिन आप बराए मेहरबानी अपनी शनाख्त करवा दीजिए। अशोक की बात का आखिरी जुमला रंजीत पर बिजली की तरह गिरा। शनाख्त? क्या बकवास करते हो? तुम जानते नहीं हम कौन हैं? हम महाराज शिवाजी के सुपुत्र हैं और ग्वालियर की हिफाजत के लिए यहाँ आए हैं। हमारा लाओ लश्कर हमारे पीछे आ रहा है, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। रंजीत के मुंह से झाग उड़ रही थी। उसने जिंदगी में कभी इस तरह का लहजा नहीं सुना था। यही वजह थी कि वो हत्थे से उखड़ गया, लेकिन अशोक तो उसकी तवक्को से बढ़कर निकला। अशोक ने रंजीत के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए सपाट लहजे में सवाल किया, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि आप महाराज शिवाजी के ही बेटे हैं? मैं परेशानी और तनाव के इस माहौल में आपको बगैर शनाख्त के शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकता। अशोक की बात खत्म ही हुई थी कि रंजीत ने अपनी तलवार निकाल ली। ठीक है, मैं करवाता हूं तुम्हें अपनी शनाख्त। इतना कहकर रंजीत ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अशोक पर हमला कर दिया। अशोक उस हमले के लिए पहले से तैयार था, चुनाचे उसने भी तलवार निकालने में देर ना की और रंजीत के पहले वार को अपनी शमशीर से रोका। लोहे से लोहा टकराने की आवाज फिजा में गूंजी तो आसपास मौजूद तमाम सिपाही सब काम छोड़कर उसी तरफ मुतवज्जे हो गए। अशोक दिल ही दिल में सोच रहा था कि रंजीत से बदला लेने का यही बेहतरीन मौका है, क्योंकि राजा के सख्त अहकामात की वजह से वो किसी को भी शनाख्त के लिए रोक सकता था और जब तक शनाख्त ना हो जाती शहर में दाखिल होने की इजाजत किसी को ना दी जा सकती थी। अशोक जानता था कि राजा अपने दिए हुए हुक्म की पासदारी करते हुए उसे कोई दोष ना देगा। वो दिल में सोच रहा था कि ये मौका भगवान ने दिया है, लिहाजा इसे पूरा फायदा उठाना चाहिए। और फिर अगले लम्हे फसीले शहर के दरवाजे में मौजूद सब लोगों ने देखा कि ग्वालियर की फौज के एक सालार अशोक ने किस तरह मगरूर रंजीत को अपनी तलवार की नोक पर रख लिया। बचपन से लेकर अब तक का तमाम गुस्सा उसकी बाहों में सिमट आया था। वो उकाब की तरह झपट झपट कर रंजीत पर हमला कर रहा था। रंजीत, जो उस मामूली सालार को खुद से कमजोर समझ बैठा था, अब अपनी गलती पर पिछता रहा था। और फिर अशोक ने एक ऐसा वार किया कि रंजीत की तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। तब अशोक का अगला कदम हर शख्स के लिए चौंका देने वाला था। उसने अपनी शमशीर को धार के रुख की बजाय सतह के रुख पर लहराया और अपनी शमशीर की चौड़ाई से रंजीत के मुंह पर इतनी जोर से चपत लगाई कि रंजीत उछलकर घोड़े से नीचे जा गिरा। अगर अशोक की तलवार धार के रुख पर होती तो रंजीत का आधा मुंह कटकर जमीन पर जा गिरता, लेकिन अशोक ने तलवार की करवट बदलकर उसे एक चपत की तरह सीधा कर लिया था। और जब पूरी ताकत से घुमाकर उसने लोहे का ये थप्पड़ रंजीत के मुंह पर रसीद किया तो रंजीत खुद को ना संभाल सका। वो जो ही जमीन पर गिरा, अशोक भी उछलकर अपने घोड़े से नीचे उतर आया। रंजीत जमीन पर लेटा हुआ था और अशोक नंगी तलवार लिए उसके सर पर खड़ा था। यकायक अशोक के सामने वही मंजर घूम गया। उसे ये भूल गया कि वो महाराज शिवाजी के बेटे को मारेगा तो राजा मंगल देव उसे सजा देगा। वो किसी दीवाने की तरह रंजीत पर पिल पड़ा, बिल्कुल उसी तरह से उसके मुंह पर ठोकरें मारने लगा जिस तरह उसने अशोक को मारी थी। बहुत मुमकिन था कि अशोक के जूतों की ठोकरों से रंजीत मर ही जाता कि अशोक पर रंजीत के दोस्तों ने हमला कर दिया। वो अब तक हक्का बक्का खड़े ये लड़ाई देख रहे थे, लेकिन जो ही उन्हें मालूम हुआ कि महाराज का बेटा शिकस्त खा गया है तो वो उसे बचाने के लिए ग्वालियर की फौज के उस सालार पर हमलावर हो गए।
अशोक रंजीत के दोस्तों की तलवारों को अपनी शमशीर पर रोकने में मसरूफ हुआ तो रंजीत को उठने का मौका मिल गया। लेकिन अब अशोक के सिपाही भी खामोश नहीं रहे थे। अपने सालार को इतने लोगों के नरगे में घिरा देखा तो सारे सिपाही शमशीरें निकालकर लड़ाई में शामिल हो गए। मान फिजा में एक जोरदार आवाज गूंजी, रुक जाओ। आवाज इतनी रौबदार और बुलंद थी कि खनखनाती हुई तलवारें यकलक थम गईं। हर कोई जहां था वहीं रुक गया और सबकी निगाहें बाहर की तरफ से आने वाले स्वामी जी पर गड़ गईं। ये स्वामी था या कोई साधु संत, बहरहाल ये शख्स बहुत हैरान कुन था। लड़ाई में शामिल सब सिपाही उस सफेद रेश बुजुर्ग की गरज सुनकर अपनी अपनी जगह सहम गए। अशोक ने भी सर उठाकर देखा और आने वाले बुजुर्ग को देखकर दिल ही दिल में मरूब हो गया। नौवारिद बुजुर्ग का हुलिया ऐसा था जैसे वो कई साल का बनबास काट कर अभी अभी बाहर आया हो। उसके जिस्म पर कदीमी तर्ज का ढीला ढाला सफेद लिबास था जो अगरचे पुराना था लेकिन साफ था। उसके सर के सफेद बाल लंबी लंबी लटों की सूरत उसके चेहरे को घेरे हुए थे और दाढ़ी मूछें जरूरत से ज्यादा घनी और बड़ी थी। सफेद रेश बुजुर्ग दराज कद था और उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों में अजीब तरह की पुरअसरारियत थी। उसकी आवाज पर सब लोग रुक गए और सब ने नजरें उठाकर गरजदार आवाज वाले बुजुर्ग की जानिब देखा। सबको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के बाद उस सफेद रेश बुजुर्ग की गरज फिर सुनाई थी, खबरदार, अगर तुम में से किसी ने एक दूसरे पर तलवार उठाई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब के सब मारे जाएंगे। अपनी अनाओं और अपनी रंजिशों के लिए एक दूसरे से लड़ने वालों, ईश्वर ने तुम्हारे सरों पर यमराज को मुतय्यन कर दिया है। तुम एक दूसरे के लिए यमराज बन गए हो। अशोक और उसके सिपाहियों के लिए तो उस पहुंचे हुए बुजुर्ग की बहुत अहमियत थी क्योंकि वो सब आम लोग थे, जबकि रंजीत देव महाकाल के महापुरोहित का बेटा था। उसकी नजर में ये साधु संत और ऋषि मुनि कोई हैसियत न रखते थे। वो खुद धर्म के सबसे बड़े पेशवा का इकलौता बेटा था। लेकिन फिल हकीकत उस साधु की अचानक आमद ने उसे और उसके साथियों को उन सिपाहियों के हाथों मरने से बचा लिया था। यही वजह थी कि रंजीत उस पहुंचे हुए बुजुर्ग की आमद से दिल ही दिल में खुश हुआ। उसने अपने कपड़े झाड़े और फिर से अपने घोड़े पर सवार हो गया। आज उसका गरूर टूट गया था। उसके दिल में इतना गुस्सा था कि जैसे आतिश फिशा फट रहा हो, लेकिन उसका आतिश फिशा कुछ देर के लिए थम गया था। उसने दिल में सोचा कि राजा मंगल देव से कहकर अशोक और उसके सिपाहियों को सजाए मौत दिलवाएगा। अशोक अभी जमीन पर ही खड़ा था। उसकी बराहना शमशीर अभी तक उसके हाथ में थी। उसने अपनी शमशीर नयाम में डाली और उस सफेद रेश बुजुर्ग की तरफ चल दिया जिसने हुक्मन उन्हें उस लड़ाई से रोका था। रंजीत ने शहर में दाखिल होना चाहा तो अशोक के सिपाहियों ने उससे फिर शनाख्त तलब की और इस मर्तबा रंजीत को अपनी शनाख्त पेश करना ही पड़ी। उसने देव महाकाल की मखसूस मोहर सिपाही को दिखाई। सिपाही ने मोहर लाकर अशोक के सामने पेश कर दी। इस असना में रंजीत दूर से खूनख्वार निगाहें डालता अशोक की तरफ देखता रहा। अशोक ने देव महाकाल की मोहर हाथ में थामी तो उस वक्त वो चलते चलते नौवारिद बुजुर्ग के नजदीक पहुंच चुका था। उसे उस दम सफेद रेश बुजुर्ग की आवाज सुनाई थी, चिड़िया की चूंच में बाज का पर मैं देख रहा हूँ। मैं चिड़िया की चूंच में बाज का पर देख रहा हूँ। बूढ़े साधु का लहजा इस कदर धीमा था कि उसकी आवाज मुश्किल से अशोक तक ही पहुंच सकती थी। यही वजह थी कि अशोक ने चौंक कर बूढ़े साधु की जानिब देखा। वो साधु की बात समझ नहीं पाया था। चिड़िया की चूंच में बाज का पर। उसने इस्तफसाराना नजरों से बूढ़े साधु की तरफ देखा तो साधु अपनी घनी मूंछों के नीचे मुस्कुरा दिया। तुम्हारे हाथ में शिवा की मोहर, चिड़िया की चूंच में बाज का पर नहीं तो और क्या है। शाम के बाद मिलना शहर से बाहर बरगद के झुंड में। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बूढ़े साधु ने नीम सरगोशियाना लहजे में सिर्फ इतना कहा और यकदम वापसी के लिए मुड़ गया। रंजीत समेत वहां खड़ा कोई भी शख्स साधु की बात ना सुन सका था, लेकिन अशोक के जहन में आंधियां चल रही थी। बूढ़ा साधु उसकी हकीकत से वाकिफ था। चिड़िया की चूंच में बाज का पर वाली बात उसे समझ में आ चुकी थी। बज़ाहिर वो देव महाकाल की मोहर देख रहा था, लेकिन दर हकीकत उसका दिमाग बूढ़े साधु की बातों में लगा हुआ था। अशोक ढीले कदमों से चलता हुआ रंजीत के पास आया, उसे मोहर लुटाई और अपने दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने प्रणाम करते हुए कहा, बस इतनी सी बात थी महाराज। जंग के हालात हैं। दुश्मन का कोई भी जासूस शहर में दाखिल होने के लिए खुद को देव महाकाल के पुरोहित का बेटा कह सकता है। अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन अशोक जानता था कि रंजीत उसे माफ नहीं करेगा। यही वजह थी कि उसने खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि रंजीत राजा मंगल देव से कहकर उसे सजा दिलवाने की कोशिश करेगा। रंजीत और उसके साथी जा चुके थे और अब अशोक दरवाजे में अपने मातहतों के पास खड़ा अपनी अगली चाल सोच रहा था। देखो, तुम्हारी तादाद 50 है। ये कोई मामूली तादाद नहीं। इतने ज्यादा सिपाहियों को एक साथ सजा कैसे मिलेगी? तुम फिक्र मत करो और डरो मत। तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मेरा क्या है? तुम सब बीवी बच्चों वाले हो और मैं बिल्कुल अकेला। मैं तुम्हारे हिस्से का इल्जाम भी अपने सर ले लूंगा। मैं तुम सब की जान बचाने के लिए अपनी जान पेश कर दूंगा।
अशोक का तीर ठीक निशाने पर बैठा। उसके मातहत सिपाही पहले भी उससे बहुत प्यार करते थे और अब उसकी जज्बाती बातें सुनकर बिल्कुल ही पसीज गए। एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, नहीं सरदार, ये जुर्म अकेले आपने नहीं किया है, हम सब ने इन पंडित जादों पर तलवार चलाई है। आपने इस मगरूर लड़के को सबक सिखाया, बहुत अच्छा किया। हम सब आपसे खुश हैं। अगर राजा ने मुजरिम बनाया तो वो सिर्फ आपको नहीं बनाएगा, बल्कि हम 50 भी आपके साथ ही सूली पर लटकाए जाएंगे। आप राजा के मातहत हैं, लेकिन हम आपके मातहत हैं। हम आपको बचाने के लिए अपनी जानें दे देंगे। अशोक दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उसने अपने सिपाहियों को तो साथ मिला लिया, लेकिन अभी वो पूरी तरह मुतमईन न हुआ था। वो रंजीत की कीना परवरी को जानता था। अचानक उसके दिल में राजेश्वर से मिलने और उससे बात करने का ख्याल आया। उसके दोस्तों में राजेश्वर ही ऐसा था जिसकी पहुंच बराह रास्त राजा तक थी। अशोक अपने सिपाहियों को वापस काम में मसरूफ करके खुद घोड़े पर सवार हुआ और राजेश्वर से मिलने चल दिया।